जो आईडी लॉगिन की थी मैंने सितंबर में लॉगिन की थी, और उसके बाद से कंटिन्यू 5 बिलियन चल रहा है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि फ्री में जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। फ्री को फ्री में बिल्कुल भी मत लीजिए। अच्छे से काम करेंगे तो बहुत अच्छी अर्निंग होगी। काम अच्छे से करने का मतलब ये है कि आप जितनी अच्छी टीम बिल्ड करेंगे, जितना लोगों को अभी से रेफर करना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको उतनी अच्छी अर्निंग उसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी सेल्फ अर्निंग तो आने वाली है। ये सभी एक्साइटेड हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं 25 अगस्त का, कि 25 अगस्त से हमारी सेल्फ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो जैसे सर ने अभी बताया कि केवाईसी भी करके रखिए, बैंक डिटेल भी फिल करके रखिए, और जो अकाउंट्स इनएक्टिव हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, उन पे देखिए। जिनके आपके पोर्टल में जिनका भी अकाउंट शो कर रहा है, एक बार उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि अपना जो है एक्टिव कर लीजिए आईडी। फिर से आप डाटा वैलिडेट डेली करना स्टार्ट करवा दीजिए। अगर जिनको नहीं पता है तो कॉल करके एक बार उनको बता दीजिए, क्योंकि अगर आपके डाउनलाइन है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ रखा है, प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करें। क्योंकि लोगों ने ये तो सुन लिया कि जो 5 बिलियन अभी स्टार्ट हो चुकी है, पर 1 साल के बाद में अर्निंग मिलेगी, तो इस करके लोग भूल भी चुके हैं। काफी लोग डाटा वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इन्फॉर्म करें और उनको बताएं। जैसे बोला कि सर ने कुछ सारी डिलीट हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन कुछ अगर सेफ हैं तो हम उन पे काम कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो किसी का भी किसी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। जी सर। तो सर क्या अभी हम टाइम हो चुका है, अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सके? मैम बस थोड़ा सा हाइप स्टेट के बारे में डिस्कस करके देन वी विल स्टार्ट, आप आपके क्वेश्चन ले ओके लेते हैं, सर। ठीक है। जी सर। हाँ जी। जी मैम, देखिए, जी। एक वेबसाइट है हाइप स्टेट। उस हाइप स्टेट में क्या होता है, जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो hypestate.com आप टाइप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती हैं। बेसिकली ये वेबसाइट क्या होती है, आपके सिस्टम की जेन्युइनिटी, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए होती है कि किस कंट्री में पर्टिकुलर आईपी, एक हर सिस्टम की एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसको बोलते हैं, मोबाइल का भी है, लैपटॉप का भी है। तो उससे पता लग जाता है किस आईपी एड्रेस से किस कंट्री में कितने लोग अभी लॉग इन कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में कर रहे हैं, सेम वे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो एशियन कंट्रीज हमारे, और बाकी इसके अलावा जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लॉग इन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये लोग अपनी पोजीशन दिखाते हैं। तो आज जो है इस वीक का जो चार्ट अगर हम देखते हैं तो 9.7% रशियन फेडरेशन अभी नंबर 1 पे चल रहा है। तो रशियन फेडरेशन थोड़ा सा लास्ट वीक 10.3 था, इस बार 9.7 पे डाउन हो गया है। और इंडिया जो है 7.9 से 8% की ग्रोथ लिया है इसने, इंडिया ने, ठीक है। और वेनेजुला थर्ड है, ये भी इसका चार्ट डाउन आया है। तो इंडिया मुझे लगता है बहुत जल्दी सेकंड पोजीशन पे है अभी, और फर्स्ट पे आ जाएगा शायद, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से पोटेंसी के साथ लोग काम कर रहे हैं। टोटल वर्ल्ड वाइड जो है 195 कंट्री में से 193 कंट्रीज हैं मेन, उसमें से अभी टॉप 36 कंट्रीज इन्होंने लिए हैं, जिसमें काफी सारे कंट्रीज अच्छे जो काम कर रहे हैं, और वो यूक्रेन है उसमें आपका, ठीक है। 11th पोजीशन बनाए हुए है, पाकिस्तान 21 पे है इस बार, श्रीलंका 34 पोजीशन पे है, बांग्लादेश 24 में है। क्योंकि बांग्लादेश नेपाल से काफी हमारे लोग हैं, टीम यहाँ पे एक्टिव है, मेंबर एक्टिवली मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अब मेरा यही कहना है, यूक्रेन वाले और श्रीलंका वालों की जितनी आप हेल्प कर सकते हैं, और वो हेल्प आप कर पाएंगे तभी जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, ठीक है। तो पर्सनल अप्रोच करने से अच्छा है सोशल मीडिया का मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जो भी आप कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं कहूंगा आप इस पे जाइए, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो उस पे आप जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपको इसकी सारी अपडेट्स किस किस कंट्री में कितना है पता लगता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है मैम, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू, आपका जो भी क्वेश्चन हो प्लीज। थैंक यू सर। तो जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों का सर सवाल तो ये है कि आज का तो पहला सवाल हम ये ले लेते आपकी हैं वॉइस कि काफी जो। कम आ रही है, एक मिनट मैम, आपकी वॉइस कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, अभी क्लियर है सर? हाँ, अभी अभी क्लियर है मैम। ओके सर, थैंक यू। सर आज का जो सवाल है मेरा, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने अपने सभी लोगों ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना हुआ है,
पर ये जी। है क्या? अगर आप इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि ये है क्या, तो ज्यादा बेटर रहेगा अच्छा, सर। जी। ठीक है मैम। देखिए, एआई जैसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैक्सिमम नाम हम लोगों ने सुना हुआ है, कहीं ना कहीं एक वर्ड हम लोगों ने हर उसमें सिस्टम में आपको नजर आ जाएगा। और इसका जी यूटिलाइजेशन क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में, मतलब ज्यादा शॉर्ट में नहीं, बिकॉज हम लोग 5 बिलियन सेल्स करने आए हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए बैकग्राउंड इसकी क्या है और हमारे कैसे काम आता है। नॉलेज रहेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है मैडम आपका, और मेरे हिसाब से काफी लोगों के डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए जी देखिए जी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है पहले हम ये देख लेते हैं, और ये हमारे किस तरह काम आएगा, आ रहा है और रादर आएगा। एआई, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, का यूज हमारी डे टू डे लाइफ में बढ़ता जा रहा है अगर हम लोग आज देखें तो। ठीक है, इसी जी एआई को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं, अगर बताया जाए तो एक ऐसा सिस्टम जो हमारी तरह सोचे और काम कर सके। ठीक है, जैसे देखिए हम लोगों ने बचपन में वो खिलौने वाली कार होती थी जिसमें चाबी भरते थे, जी जी जी। या एक भालू आता था डमरू बजाता रहता था, उसको आपने चाबी भर दी वो चलता रहता था आगे को। ठीक है, हाँ जी अगर हाँ जी कहीं हाँ जी। अटक गई वो कार या भालू तो बस वहीं रुक जाते थे, अटक के वहीं उनकी चाबी खत्म हो जाती थी या तो गिर जाते थे। ठीक है, हम्म। अब उसमें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, अगर उसी कार को उसे ऐसा उसमें एक मशीन लैंग्वेज फीड कर दी जाए या उसमें ऐसा प्रोग्रामिंग कर दी जाए जो रास्ते में कोई हिंड्रेंस आती है या रास्ते में कुछ अड़चन आती है, कोई पत्थर है, चट्टान है, या कहीं अड़ जाती है किसी चीज से, तो जी ऑटोमेटिक जी उसे टकराने से पहले ही चीजों को भांप ले और डायरेक्शन चेंज करके अपने डायरेक्शन पे पहुंच जाए जहां उसे सामने जाना है या जहां भी जाना है। ठीक है, जी जी तो जी। ये एक सिस्टम जो हमारी तरह सोचकर खुद काम कर सके, क्योंकि ये तो बाई नेचर गिफ्ट तो ह्यूमन आदमियों में होती है और उसके बाद जानवरों में होती है। ठीक है, जी बाकी जी तो सब मैन मेड चीजें हैं तो उनमें इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये कुदरती बात है। तो उसको थोड़ा सा ढालने की कोशिश की जा रही है। अब एक चीज और है जिसमें खुद से कुछ सीखने या लर्न करने की एबिलिटी हो, किसी भी चीज में, कोई मशीन हो क्या हो, जो खुद से अपने आप चीजों को सीख सके और याद करने की कैपेबिलिटी हो, और उसके बेसिस पर जो उसे सिखाया गया, मशीन को बताया गया, उसके बेसिस पर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो। ठीक है, जी जी जी। अब ये क्या होता है, यानी उसकी खुद की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, मतलब ये नहीं कि आपने जो कमांड दिया, जितना बोला यहाँ से वहां जाना है, जैसे सर्कस में होता है ना, भालू तार पे मोटरसाइकिल चलाता है, एक तरफ से उसे स्टार्ट करके बिठा जी। देते हैं और वो एक्सीलेटर पे हम्म। भालू के उसके हाथ होते हैं और तार पे उतनी ही बाइक चला के लास्ट में रुक जाता है। लेकिन अगर बीच में बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां उसकी इंटेलिजेंसिया काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें ऐसी है। तो अब कुल मिलाकर हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो ह्यूमन और रोबोट के बीच में काम कर सके। रोबोट तो आदमी ने बना दिए, जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उतना काम कर देगा वो। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक बिल्कुल। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बैरियर है जिसका काम एआई करेगी। ठीक है, जी जो रोबोट है और एक इंटेलिजेंसिया है, मतलब हमारी एक शक्ति, समझने, सुनने, सोचने और उसके एक्टिवेशन की शक्ति, शक्ति जिसे बोला जाता है, जी उन जी। दोनों के बीच में जो बैरियर को तोड़ने का काम करेगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगी, एआई। अब अगर ऊपर वाला जो मैंने आपको ये 2-3 पॉइंट बताए, अगर ये भी कुछ समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट में बता दूं, किसी भी मशीन में इंटेलिजेंस डालने का काम एआई करेगी। जो भी मशीन, जो भी रोबोट, ऐसे आजकल रोबोट आ रहे हैं, अब आने वाले समय में आपको जैसे सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि होटल रेस्टोरेंट वगैरह में सारे रोबोट्स आ जाएंगे, डिलीवरी वगैरह भी रोबोट करेंगे। तो आज तो आप हमें लगता है कि सिस्टम में नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है मैडम। ठीक है, जी जी और जी। यही बिल्कुल होगा, बिल्कुल। यही होगा, डेफिनेटली यही होने जा रहा है। अब जी हम जी थोड़ा जी। सा इसके एआई के एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं जो डे टू डे यूज में हम लोग यूज करते हैं। जी एक सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। अब ये वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है, मतलब आवाज को पहचानने का सिस्टम क्या है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल में जो एंड्रॉयड यूजर हैं, मैं उनकी बात करूंगा पहले, गूगल एप्पल वालों की नहीं, पहले एंड्रॉयड वालों को करते हैं, क्योंकि संख्या एंड्रॉयड वालों की अक्सर हमारे पास ज्यादा होती है। ठीक है, एप्पल यूजर तो हार्डली 1 या 2% होंगे अभी। देखिए, गूगल असिस्टेंट जो हम लोग एंड्रॉयड वाले यूज करते हैं, हम लोग गूगल असिस्टेंट से कुछ भी फोन करके पूछ लेते हैं। जी ठीक जी है, जी।
गूगल हाँ, इसका क्या जवाब है, गूगल ये कैसे करना है, गूगल वो कैसे करना है, ठीक है। सेम वे बिल्कुल, एप्पल बिल्कुल। वाले होते हैं, तो एप्पल वाले एक एलिट क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, थोड़े से पढ़े लिखे हाँ, होते हाँ। हैं, कॉस्टली मोबाइल हुँ, लेते हैं, हुँ, तो हुँ, उसके हुँ, हुँ। हिसाब से वो उनके लिए, जैसे हमारे गूगल असिस्टेंट है, उनके पास हाँ, हाँ। सिरी होती है, ठीक है। तो वो लोग अपने जी। स्टाइल से सिरी से पूछ सकते हैं, हे सिरी हाउ आर यू, हे सिरी हाउ इज द क्लाइमेट टुडे, हे सिरी कैन आई गो टू हुँ, देयर हुँ। विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब बहुत जो आपके मन में सवाल है आप पूछो, और जो भी हुँ, आपके सवालों के जवाब हैं, गूगल वालों को, एंड्रॉयड वालों को गूगल असिस्टेंट, और एप्पल वालों को सिरी उनको जवाब दे देगी, ठीक है। अब जी। इसमें ये जो जवाब हमें मिला वो रिटन टेक्स्ट में देगी जवाब हमें, ठीक है। हुँ, हुँ। वो रिटन टेक्स्ट सामने लिखा हुआ आ जाता है, हमने जो भी वेबसाइट का एड्रेस मांगा वो सिरी और ये गूगल असिस्टेंट ये काम कर देते हैं, ठीक है। जी। अब यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम सब लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि हमने दिया इनपुट, इनपुट में हमने वॉइस दी, सिरी को बोला या गूगल असिस्टेंट को बोला हमारे लिए ये लाओ, गेट मी दिस, हुँ, हुँ। ठीक है, बिल्कुल। टेक मी हुँ। दिस, आई वांट दिस, तो ये हमने बोला, इनपुट दिया अपनी वॉइस को, और वहां आउटपुट हमें क्या मिला, उन्होंने टेक्स्ट उठा के हमें दे दिया। जो भी जी, वर्ड जी, जी, जी। बोलता है उस वर्ड में पीछे बहुत अच्छा। सारे वेब पेजेस होते हैं, और उसमें से वर्ड, वो की वर्ड जो हम बोलते हैं वही वर्ड को सर्च करता है, जो हम बोलते हैं उन वर्ड को सर्च करके जिस जिस पेजेस में मिलेंगे वो वेबसाइट के मेन पेजेस हमारे सामने लाके ये काम कर देते हैं, ठीक है। ये हुँ, होता है हुँ, हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला एग्जाम्पल। तो ठीक है मैम। दूसरा, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा एग्जाम्पल मैडम एक और होता है, मोबाइल में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे मोबाइल जो लेटेस्ट फीचर आते हैं उसमें ऐसा होता है, आप हाँ, अगर हाँ। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम डाल देंगे तो क्या होता है, वो आपका ही चेहरा देख के फोन खुलेगा, ठीक है। हाँ, 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 अगर हाँ। आपके जी। मोबाइल में आपने अपना फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ऑन कर दिया है, तो जब तक वो हाँ। आपकी शक्ल नहीं देखेगा वो फोन का हुँ, हुँ। लॉक नहीं खुलेगा। नहीं मैं खुलता कितना है। भी जी। ट्राई कर हुँ। लूं, कोई आपके घर वाले कितना भी ट्राई कर लें, जबकि क्या होता है, सबकी वही दो आंख, सामने नाक, दो कान होते हैं, वो मुंह होता है, सेम फीचर्स होते जी, हैं, जी। ठीक है। बस ये है कि लेडीज के बाल लंबे होते हैं, आदमी के छोटे होते हैं, कुछ गंजे हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्रॉबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जी, वो जी। ही उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है, वो उसमें सेंसर्स होते हैं, और वो सेंसर्स रीड करते हैं, ये काम करती है एआई आपके। हालांकि रेटिना से भी रिकॉग्निशन हो जाता है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो वो काम एआई करती है कि आपके रेटिना जी। से चेक करेगी, आपके फेस के एंगल से चेक करेगी, मूवमेंट्स को चेक करेगी, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो सेंसर हर एंगल से वो सेंसर चेक करता है, इसलिए वो सेंसर ऐसा नहीं एक सेंसर फेल हो जाएगा तो दूसरा फेल हो जाएगा, सारे फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। एक हुँ, ये हुँ। दूसरा एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसमें यहाँ पर वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है, क्योंकि उसने तो उसकी मेमोरी में आपका चेहरा फीड है, अगर आपसे मिलता जी। जुलता आपकी सिस्टर, आपकी बहन, ये जो भी हो, आपकी मम्मी हो, अगर वो भी ट्राई कर लें तो किसी भी हाँ कंडीशन जी। में नहीं खोल के देगा आपको, चाहे फेस मास्क पहन लो, कुछ कर लो, नहीं खोलेगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल एक और आता है, सोशल मीडिया। बेसिकली सोशल मीडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होता है, एआई से। ये हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर ये है, अगर जो आपने पूछा तो मेन हमारा यहाँ पर काम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो जो हमारी इसमें सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ आता है, जैसे आपने कुछ भी सर्च किया तो नेक्स्ट टाइम आपको उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट या एड ही शो होते हैं, जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, नई पिक्चर के गाने सर्च किए तो नेक्स्ट टाइम आपको नई पिक्चर ही सारी आएंगी उससे रिलेटेड, ठीक है। ये सब चीजें, ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करती है, ठीक है। हर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेती हैं, जितनी की आजकल आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, गूगल, आपकी अमेजोन हो गई, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गई, ये भी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती हैं, उससे रिलेटेड आपको ऐड आते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एड ट्रैकिंग में बहुत बड़ा रोल है, जिस वजह से ये लोग कंपनियां इतना पैसा अर्निंग कर रही हैं एआई पे खर्च करने के बाद, ठीक है मैम। तो ये जी। हमारा रहा आज एआई के बारे में शॉर्ट डिस्कशन, अब बता दिया। इसमें जी, 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 अगर जी। इतना आप लोगों ने किसी ने सुन लिया होगा तो मेरे हिसाब से एआई के बारे में आपका सोशल मीडिया में हम लोग कितना यूज कर रहे हैं वो एस्पेक्ट हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा अब हम लोगों को इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सर जी, बाकी डिटेल बिल्कुल में बहुत आपने सारा जी शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने, और बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी गया होगा लोगों को। तो सर जी, एक सवाल जी और है मेरा कि एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि यहाँ पे लोग ये पूछते हैं डाटा सेव कितना है, कैसे काम करे। पहले भी मेरा यही सवाल था डाटा के लिए। तो जी मैम। ये जो सवाल है मेरा कि मैं
अपनी टीम को कैसे समझाऊं कि 5 बिलियन सेल्स में उनका डाटा सेफ है और इसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं होता। तो ये थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से अपनी टीम को हम समझा पाएंगे। जी मैम, चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या है, आप ही की टीम का नहीं है, अभी भी मतलब हर आदमी के पास में जितने भी मीटिंग में लीडर सुन रहे हैं, 400 लीडर्स हैं, इनके पास भी जब भी किसी से अप्रोच करते होंगे, अभी तक करते आए होंगे और आगे भी करेंगे, सबसे पहला यही सवाल आएगा, हम लोगों ने डेटा बोला और डेटा बोलते ही आदमी कूद गया एकदम। ठीक है, जी अरे जी सर जी डेटा, जी। ओ हो डेटा, क्योंकि वो चीजों को पूरा सुनना समझना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग डेटा से, अगर डेटा से बोलो ना, ब्राउजिंग वर्ड अगर यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन क्या जी होता है, जो नया आदमी होता है उसे ब्राउजिंग समझ में नहीं आता, कि वो ब्राउजिंग सुनता है, बिल्कुल। यार ब्राउजिंग क्या आ गया, होता है जब तक हम्म, फेमिलियर नहीं होते किसी चीज से, हम लोगों की जान पहचान नहीं होती, जिन वर्ड नए वर्ड सुनने आदमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है, उसे समझ में नहीं आता उसे। जी ठीक है, चलिए। जी जी जी। तो हम लोग इस सिस्टम को स्टडी करने के बाद, देखिए अगर आपने देखा हो तो जब से हम लोगों ने सिस्टम को स्टडी किया है, और हम लोग रेगुलर ये बात कहते चले आए हैं कि आपका डेटा यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, लेकिन खाली कहने से नहीं समझ में आता, उसके लिए हमें कुछ चीजों को देखना होगा मैडम, और जानना होगा। बिल्कुल सर। सबसे पहली बात तो हम लोगों को, जो भी आप लोग लीडर्स जितने सुन रहे हैं मीटिंग में, आपको सबसे पहले एक डिफरेंस जानना होगा और अपने लोगों को समझाना होगा। डेटा और डेटा प्रोफाइल में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा डेटा क्या होता है और डेटा प्रोफाइल क्या होती है। पहले देखते हैं डेटा, फिर देखते हैं हम डेटा प्रोफाइल। देखिए जी डेटा में क्या होता है, डेटा में मैडम आपका, मेरा और हम सबका पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा होता है, जो आज मैक्सिमम कंपनीज कलेक्ट कर रही हैं, करती चली आई हैं, और रेगुलर हमारा डेटा ट्रैक हो रहा है। मैं आपको अक्सर बताता भी हूँ, मीटिंग में दिखाया भी है कई बार, और जितने भी ब्राउजर होते हैं कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, किस हिसाब से वो लोग डेटा उठाते हैं, किन किन एक्टिविटीज से उठाते हैं, वो भी हमने सब डिस्कस करते चले आए हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए वो आगे जी भी बताते रहेंगे, क्योंकि नए लोग आते रहते हैं तो वो सब चीजें जरूरी होती हैं, ऐसा नहीं एक बार बता दिया, क्योंकि टीम भी तो बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल। जो ये तो बताया मैंने आपको डेटा, जिसमें पर्सनल डेटा और फाइनेंशियल डेटा। पर्सनल डेटा में क्या आ जाता है मैडम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपकी डिटेल जो है, आपका एड्रेस, घर का जो भी भरते हैं, ठीक है, हम्म ये आपका हो जाता है पर्सनल डेटा। हम्म फाइनेंशियल डेटा में आपकी सारी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसे आपके वॉलेट हो गए, अगर वॉलेट है तो उसका वॉलेट, वॉलेट आईडी क्या हम्म है, वॉलेट का पासवर्ड हो हम्म गया, या आपका बैंक अकाउंट डाला है तो उसके बैंक की डिटेल्स आपकी जो है, ठीक है, तो वो सब क्रूशियल हम्म। डिटेल्स होती हैं। तो जो फाइनेंशियल डेटा होता है, जो हर आदमी सिक्योर करना चाहता है, और उसी पे आदमी को डर भी लगता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है मैम, जी इंडिया में सबसे बड़ा डरने का रीजन ये होता है, क्योंकि जिन लोगों के बैंक अकाउंट हैं उनके सब में मैक्सिमम लोगों के आधार कार्ड लिंक है, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। तो लोगों को समझता बिल्कुल है सर। कि मेरे पास एक, ठीक है, तो जैसे ही मेरा मोबाइल जी नंबर पता लग गया तो मेरे बैंक से अकाउंट से पैसा चला जाएगा। हाँ जी। देखिए जो भी पैसा बैंक से जाता है, वो निकलता है, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल उस आदमी की गलती से निकलता है। जब हम्म। तक आप गलती नहीं करोगे, पैसा आपका नहीं निकल सकता है। टेक इट ग्रांटेड, 100% मेरा चैलेंज है, पैसा नहीं निकलेगा। मेरा क्या चैलेंज है, बैंक खुद बोलता है, आरबीआई खुद नोटिफिकेशन देती है, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में ऐड आते होंगे, बैंक हमेशा मना करता है कि आप अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें किसी भी कंडीशन में। फिर भी हम लोग लालच में, किसी लॉटरी के जाने बन जाने, कैसे भी किसी न किसी बहाने से वो लोग, कि आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपकी केवाईसी नहीं है, तो ये सब ऐसे करके पागल बना लेते हैं, या लॉटरी निकली है, आपको इतना पैसा टैक्स का जमा करना है, ठीक है, वो सब करके, और वो लालच में आके ही हम लोग कहीं ना कहीं फंसते हैं। पहला तरीका ये। दूसरा, वो लोग हमसे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं, वो ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं आजकल, स्क्रीन शेयरिंग के हैं, दुनिया भर के सब हैं, वो हम लोगों को नहीं डाउनलोड करने हैं। या जी जी। अनवांटेड लिंक जो आते हैं, वो लिंक्स डाउनलोड करके हमारा सारा एक्सेस उनको हो जाता है, क्योंकि ये तो हमने अपने ताले की चाबी खुद उनके हाथ में दे दी। ठीक है, बिल्कुल सर। वो लिंक डाउनलोड करके उनकी बातों में आके, लालच में कहीं ना कहीं आके, हम लोगों ने सारी डिटेल उन लोगों को, अपनी ताले की चाबी हाथ में दे दी, फिर हम बोलते हैं मेरा दे दे। डेटा हैक ना हो जाए। ठीक है, हैक ना हो जाए, सच्ची। तो उसमें ये होता है, जब तक आप ओटीपी नहीं बताओगे, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा मैडम। या उसने नहीं होता। आपका फोन नंबर क्लोन कर लिया हो,
फोन नंबर क्लोन करने की भी तरीके हम्म, बहुत सारे होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आप ओटीपी बताते हैं कि आपका फोन बंद होगा, एक ओटीपी आएगा, आप बताइए। तो वो बहुत सारे तरीके हैं, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल। हमारी गलती की वजह से होता है मैडम, वो कंफर्म है। तो फाइनेंशियल डेटा इंडिविजुअल की गलती से हम्म, जाता है, वैसे नहीं जाता है किसी भी कंडीशन नहीं में। जाता। वो उसके चांसेस 0.01% होते हैं, रेयर केसेस में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब दूसरी चीज आती है डेटा प्रोफाइल, जो हम्म, यहाँ पर कलेक्ट होती है हमारी डेटा प्रोफाइल। अब डेटा प्रोफाइल जो तैयार होती है हमारी और आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से तैयार होती है मैडम। अब वो जी। ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, यानी कि ऊपर जो सर्च बार में आप जो टाइप कर रहे हैं, जो आप गूगल, जीमेल में जो भी आप टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जैसे दीपमाला मैडम ने आज मीटिंग में 7 बजे क्या लॉगिन किया, 5 बिलियन सेल्स की वेबसाइट को लॉगिन किया। उसके बाद जी। 7:30 बजे मैडम ने जीमेल लॉगिन किया, ये आपकी प्रोफाइल तैयार हो रही है। उसके बाद सात हम्म, पैंतीस पे मैडम ने कहीं पिक्चर के टिकट बुक किए, 7:40 पे मैडम ने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, 7:50 पे दीपमाला मैडम ने अपना एक मोबाइल का मॉडल देखना चाहा, कौन सा मॉडल वो खरीदना चाहती हैं। उसके बाद अपने घर में पेरेंट्स के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए कुछ कपड़े देखे, किस ब्रांड के कपड़े देखे, कुछ सामान खरीदना चाहा आपने, ठीक है, किस ब्रांड का जी। सामान खरीदना चाहा, किस ब्रांड के कपड़े, ठीक है, शूज देखने चाहे, हम्म, किसके लिवाइस, किसके, जो भी आपको जिस कंपनी का आप चाहो, जिसके आप शूज देखना चाहो, ये सब हम्म, बेसिकली 7 बजे से लेके 7:30 8 बजे तक आपकी ये प्रोफाइल तैयार हो गई, ठीक है मैम। जी। आपने कहाँ गए, कहाँ जाना चाहते हो, क्या खरीदा, क्या खाना चाहते हो, मतलब आपकी आज की डिमांड और आप फ्यूचर डिमांड एंटिसिपेट कर रहे हैं लोग, ये ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है। और यही 5 बिलियन सेल्स कलेक्ट करती है, और जो अच्छी कंपनियां हैं आपकी, वो यही कलेक्ट करती हैं आपका जितने। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आपकी, फेसबुक हो गई, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये तो मैं आपको बिल्कुल। बता रहा हूँ हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत हम्म, सारी सोशल मीडिया कंपनी है जिसपे ट्रैफिक बहुत होता है, जिस जिस जी। कंट्री में जो लोग यूज कर रहे हैं अपने हिसाब से वो लगा सकते हैं। यानी जी। कि अब यहाँ पर मैडम एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आपकी प्रोफाइल कैसे बनी। ये बता दिया आपकी प्रोफाइल कैसे बनी मैंने, 7 बजे से 9 बजे जी। तक आपने जो किया, ऐसी 24 घंटे की आपकी एक यूनिक प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है। और वो बन जाती सबकी है बन जी। जाती है, मेरी, आपकी, सबकी, जो जो हम लोग ब्राउजिंग सर्फिंग कर रहे हैं सबकी बन जाती है। अब जो आपने और मैंने सर्च किया, क्या खाया, क्या पहना, क्या खरीदा, ये जी। सभी हमारा आपका बिहेवियरल डेटा है, मतलब हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें बिहेवियर, क्या है, हाँ। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल। हमारा बिहेवियरल डेटा है। जो आप हम्म, करना चाहते हो, जो आप करना चाह रहे हो कि आज अभी मुझे क्या करना है और मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मोबाइल एकदम हम्म, तो खरीद नहीं लोगे आप, पहले सर्च करोगे, बिल्कुल। ढूंढोगे, तो आप ये सर्च कर। फ्यूचर हाँ डिमांड जी। है, हो सकता है कल खरीदो, हो सकता है रात में खरीदें, हो सकता है 2 दिन बाद खरीदें, बट आपको बिल्कुल। एक मोबाइल चाहिए। इन लोगों को पता लग गया, अब एआई से आपको सारे लेटेस्ट मोबाइल के फीचर्स आपको आते रहेंगे, जब आते तक रहेंगे आपको मोबाइल बिल्कुल। खरीदवा नहीं देंगे पीछा नहीं छोड़ेंगे। यही एआई का काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, ठीक है मैम। बिल्कुल अब बिल्कुल। इसके अलावा ये बिहेवियरल डेटा है जो ये करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हो, और कंपनीज को फ्रेंकली स्पीकिंग चाहिए भी यही, कंपनीज को, जी जी। उनको यही चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपकी एक्टिविटीज को वॉच कर रहे हैं सारे, ठीक है। हम्म। और ये सब इंफॉर्मेशन से मैडम क्या होता है, एक यूनिक प्रोफाइल बनती है, ठीक है। बिल्कुल। अब देखना, इसमें कोई फाइनेंशियल डेटा नहीं गया हमारा, ना तो आपका कोई फाइनेंशियल डेटा गया है, ठीक है। हम्म, जैसे आपने वेबसाइट में लॉगिन किया, जीमेल में लॉगिन किया, तो ये लोग ये नहीं देखेंगे आपकी पासवर्ड क्या है, और आपका नीचे उसमें यूजर आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल। आपने क्या डाउनलोड किया, ये सब चीजों से कोई कंसर्न नहीं है 5 बिलियन सेल्स का, आपका ब्राउजर का। हाँ, नॉर्मल बिल्कुल ब्राउजर बिल्कुल में सर, कुकी, हाँ। थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू वो भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हम लोग थर्ड पार्टी कुकीज अलाउ कर देते हैं हम्म, ना, तो हमारे हम्म, पासवर्ड्स वगैरह भी सारे वो लोग ट्रैक करते हैं, और ये सब करते चले आए हैं। जैसे जो लोग डेटा की बात बोलते हैं उन्हें पता नहीं है, सब ट्रैक होता है, ठीक है। हम्म। इसके अलावा जैसे ही आपकी ये यूनिक प्रोफाइल बन जाती है मैडम 24 घंटे की, ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। अब वो कैसे समझिए जी। आप, आपने फोन देखा सैमसंग का, अब सैमसंग को इंफॉर्मेशन मिलेगी आज दिल्ली में इतने लोग, ये वाला मॉडल लॉन्च हो रहा है, ये लोग इतने सर्च कर रहे हैं, इतने, मतलब इतने लोग सर्च कर इंटरेस्टेड रहे हैं, हैं। 1 बिल्कुल लाख लोग ढूंढ रहे हैं, तो उसमें कुछ तो बिकेगा। तो वहां उस बिल्कुल। एरिया बिल्कुल में तुरंत वो अपना मार्केटिंग कैंपेन बढ़ा देंगे वो लोग, बढ़ा वहां देंगे, हाँ। डिस्काउंट कुछ ज्यादा दे देंगे, ठीक है। ये कंपनी की जी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि 5 बिलियन सेल से जी जी कंसर्न जी। नहीं है। या वो लोग हम्म, मार्केटिंग कैंपेन, प्रमोशन, बड़े बड़े कैंपेन बोर्ड्स लगाना शुरू करेंगे वहां पे, ठीक है। हम्म। ये तो वैसे इनडायरेक्टली ट्रैक करेंगे, और आपको तो ट्रैक कर ही रहे हैं वो, तो ये
बिल्कुल। ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें कंपनी की स्ट्रेटेजीज होती हैं। वो कैसे ही, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो, उस आप बोर्ड देख रहे हो, होर्डिंग देख रहे हो, दुकान के बाहर सामने देख रहे हो होर्डिंग, तो वो जो ये हमारी साइकोलॉजी को कैच करते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जनरली जब एक भी एडवर्टाइजमेंट को बार बार देखते हैं तो हमें उससे एक अपनापन सा लगने लगता है। जब हम हम्म। खरीदने जाएंगे तो नया फोन उससे अच्छा कोई कितना भी दिखाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में तो वही चीज सेट है, तो हम लोग उसी को वो लेने की चीज कोशिश सेट है। करते हैं। बिल्कुल। जी। हाँ, कोई जैसे बच्चे को एक बार टॉफी एक पता लगे, ये टॉफी मुझे खानी है, उसे आप कितनी भी अच्छी टॉफी दिखाओ, बच्चा उसी टॉफी की जिद करेगा और आपको दिलानी ही वही पड़ेगी। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल वो बिल्कुल। फिर वो जी ऐसे जी। ही एडवर्टाइजमेंट में चाइल्ड साइकोलॉजी होती है जो लोग ट्रैक करते हैं। चलिए हम उस पर नहीं हम्म जाएंगे। तो ये बिल्कुल सब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैडम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। अब आपके इस डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, जो ये डाटा 24 घंटे का इकट्ठा किया ना आपका, इस हम्म। डाटा से यूनिक प्रोफाइल बनी। अब इस डाटा को प्रोसेसिंग होती है, इस डाटा की, आपके सारे डाटा की, आपकी नहीं, आपके अच्छा। जैसे जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने जो 5 बिलियन सेल्स में किया है, उनकी सबकी प्रोसेसिंग हो रही है डाटा की। ठीक है, दिल्ली में बिल्कुल किसने बिल्कुल। किया, नेपाल में किसने किया, कनाडा में किसने किया, अमेरिका में किसने किया, जापान में किसने किया, ठीक है, बॉम्बे में किसने किया, नेपाल में किसने किया, ठीक है, दिल्ली में, सब अलग अलग एरिया वाइज, स्टेट वाइज सारी चीज सब निकालते हैं। ठीक है, जी 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 तो जी। ये सब हमारे डाटा को प्रोसेस किया जाएगा। इसी काम को डेटा माइनिंग बोला जाता है। जो हम लोग डेटा जी माइनिंग जी। वर्ड बोलते हैं ना, यूज करते हैं जगह जगह, ये होती हम्म। है एक्चुअल डेटा माइनिंग। मतलब माइनिंग का होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको खनन या खुदाई बोलते हैं। तो डेटा को खोदना, डेटा को निकालना। अब उन्होंने आपके डेटा से आपकी निकालनी काफी सारी चीजें, कि मैडम आप हैं, दिल्ली में रहती हैं, और आपको ये फोन हम्म। चाहिए, इस एरिया में आप रहते हो, तो ऑब्वियसली उसी एरिया में उस फोन की अवेलेबिलिटी करा दी जाएगी। मान लीजिए पर्टिकुलर आपकी जैसे 1,000 आदमी उस एरिया में सर्च कर रहे हैं, वो चीज है ही नहीं, वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये कंपनीज उसकी अवेलेबिलिटी उस एरिया में करा देती हैं। ठीक है, ये सब हम्म। चीजें बैक एंड पे चलती रहती हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया डेटा माइनिंग, इसी चीज को डेटा माइनिंग बोला जाता है। अब ये जी डेटा जी जी। माइनिंग क्या करती है? ये डेटा माइनिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में चेंज होती है। एक्शनेबल इंफॉर्मेशन क्या हो गया? अब ये काम होता है कंपनीज का, कि वो हम्म किस एरिया में कैसे सेल बढ़ाएंगी। बॉर्नविटा है, अगर आपको बॉर्नविटा पसंद है, आपके बच्चे हैं घर में, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो बॉर्नविटा सर्च कर रहे हैं, तो ये लोग कंपनी सर्च करेगी दिल्ली में इस जगह इतने लोग बॉर्नविटा के बारे में क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं। तो उस एरिया में पहले लोग देखेंगे उस एरिया में बॉर्नविटा की सेल कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। अगर ठीक हो रही है तो कोई बात नहीं, और अगर कम हो रही है तो हम्म। उस एरिया में सेल बढ़ाएंगे, प्रमोशन बढ़ाएंगे, कैंपेन बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें, और अपनी मार्केटिंग टीम को एक्टिवेट करेंगे बैक एंड पे। और आपको तो ट्रैक कर ही रहे हैं, ऑनलाइन तो कर ही जी रहे जी। हैं, तो दोनों तरह से काम चलता है आपका। ये चीज एक्शनेबल इंफॉर्मेशन ये होती है जिसमें चेंज किया जाता है। और जी यही जी जी जी। इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन सारी कंपनीज को सोल्ड आउट होती है, मतलब बेची जाती है, जिसकी वजह से वो लोग पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद वो लोग कमाते हैं। तो ये मैडम जी जी। आपका आज का पोर्शन मैंने कवर कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल इसके बिल्कुल अलावा सर, इससे हाँ, इससे तो क्लियर ये हो गया कि हमारा डाटा 100% सेफ है। जो हमारा कोई भी गलत गलत डाटा इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक चीज सर, आपने बीच में ये अच्छा नहीं, बोला इसी में था इसी में सॉरी, कुकीज। इसी में हाँ। आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए, इसी में एक चीज और बताऊं आपको मैं। चलिए अब इसी पे डेटा पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसमें अब आपको याद रखना होगा एक चीज जो मैंने बताया। 1 मिनट, हाँ ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से, आप लोगों के पास गई, वो क्या इन्फॉर्मेशन गई? जैसे आपने क्या प्रोडक्ट खरीदा, कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े खरीदे, या कौन से इलेक्ट्रिकल आइटम्स आपने, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे। ये कंपनीज आपके इसी डाटा को, ठीक है मैम, इसी डाटा जी के जी बेस जी। को, इसी डाटा के बेस पर एआई को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको टारगेटेड एड्स दिखाती है। मैं ये आपको बताना जी। भूल गया था एक्चुअली। ठीक है, तो एआई, हम्म। यहाँ पे एआई का यूज आ गया, तो एआई को इस्तेमाल करके आपको टारगेटेड एड्स दिखाने शुरू कर देती है, और इसी बहाने उनकी सेल्स जो है इंक्रीज हो जाती है। जी। अब एक सवाल और आपने इसमें किया था, जिसमें मेरा डेटा सेफ्टी वाली बात है, कि मेरा डेटा लोगों को मैं हम्म कैसे समझाऊं कैसे सेफ रहेगा। अब वो हम्म। सेफ्टी वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मेन पॉइंट है, सेफ्टी वाले पे आ जाते हैं। अगर बिल्कुल जो बिल्कुल। मैंने ऊपर को आपको ब्राउजिंग, डेटा ब्राउजिंग क्या चीज होती है, अगर ये भी सब समझ में नहीं आई, तो आप मेरी ये लाइन हम्म। सुन लीजिए। ये लाइन अगर आप लोग सुन लेंगे तो आपका मैक्सिमम डाउट, आपकी जो सेफ्टी के बारे में कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मतलब आप कॉन्फिडेंस से किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मेरा डेटा 5 बिलियन सेल्स में कितना सेफ है। बिल्कुल सर। देखिए, एप्पल फोन, ठीक है मैम, एप्पल जी यूजर इस मीटिंग में कितने होंगे? हार्डली 2%, 1% से 2% होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ठीक जी है, जी जी लेकिन जी।
हर आदमी, भले ही हम और आप एप्पल यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एप्पल की सेफ्टी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, ये तो कंफर्म है। जी आज बिल्कुल। क्यों एप्पल फोन आते हैं, लाखों रुपए का होता है, उस पर क्यों लोग टूट के पड़ते हैं। इवन इंडिया में नहीं, अमेरिका में तो रात रात को स्टोर में लाइन लगाते हैं, सो जाते हैं वो लोग जाके, वो अमेरिकन इतना पैसा होने के बाद नया नया फोन लाखों लाखों रुपए का आता है। अभी आ रहा है आईफोन 14 आपका, शायद 26 नवंबर बिल्कुल। या 29 नवंबर, सितंबर या नवंबर में हो रहा है। 1,30,000 रुपए का लॉन्च होने जा रहा है, लोग अभी से उस पर निगाह गड़ा के बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है सेफ्टी ना। पर्पस है। जी। हाँ, अब उसमें क्या होगा, देखिए सेफ्टी के बारे में तो एप्पल का हर आदमी जानता है। अब इस बिल्कुल। एग्जाम्पल से पहले एक चीज, आप मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एप्पल डेटा सिक्योरिटी के बारे में कितना कॉन्शियस है। अब डेटा की बात आई ना, डेटा से जी। देखिए, जी। एक एप्पल में मैडम एक फोन एक फीचर होता है एटीटी जिसको बोला जाता है, जिसको बोलता है एप्पल ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, जिसकी फुल फॉर्म है जी। एप्लीकेशन ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। मतलब इसमें क्या होता है, जब इस आप फीचर को एप्पल, अगर आप फोन यूज कर रहे हो और एटीटी इस्तेमाल हम्म। करोगे, आप ऑन कर दोगे, तो आपको हम्म। एडवर्टाइजमेंट जो है, फालतू एडवर्टाइजमेंट ट्रैक नहीं करेंगे उस समय, ट्रैक नहीं करेंगे जैसे जी। गूगल पे जीमेल पे सब आते हैं। और हम्म। एप्पल यूजर्स ने 80% लोगों ने ये फीचर ऑन किया हुआ है, हम्म। मतलब एड्स को उनके ब्लॉक किया हुआ है उन लोगों ने। ब्लॉक किया है जी। हाँ हाँ, इतना फीचर को यूज करने से जो एप्पल के सीएफओ थे, ठीक है, जो इनके चीफ फाइनेंसिंग अफसर होते हैं, उन्होंने 2022 में फरवरी में शायद स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था एप्पल की जो, अगर ये इतने यूजर्स, इतने परसेंट ये लोग अगर ब्लॉक कर देंगे हमें, तो आपको जो है फेसबुक को सन 2022 का जो पूरा साल आएगा, फाइनेंशियल ईयर जो आएगा पूरा, इसमें जी। $10 बिलियन का लॉस होगा। अगर $10 बिलियन कितना होता है, मैं आपको समझाऊं, जो श्रीलंका हमारा देश, जिसमें पास का देश है, जो मारा मारी चल रही है आज, जो सब भाग गए वहां के प्रेसिडेंट और ये सब बेच बेच के, ठीक है, उसका पूरा साल का कंट्री का $10 बिलियन बजट होता है, एक देश को चलाने का बजट होता है पूरा। ठीक है मैम। जी। इतना बोलते ही आपके फेसबुक के शेयर्स जो है 23% गिर गए नीचे, कि फेसबुक को इतना नुकसान होगा इस साल। मतलब हम्म। 23% बोलूं, एक कंपनी के एक चौथाई परसेंट शेयर गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ₹1 वैल्यू है तो मतलब 25 पैसे लगभग गिर गया, एक चौथाई। चार बिल्कुल। पिलर में से एक पिलर हिल जाए बिल्डिंग का, तो 3 पिलर बिल्डिंग खड़ी है। आप ये समझिए इतना लॉस हुआ, इतना बोलने से। अब आप जी जी बताओ, जी। एप्पल ने जब डाटा सिक्योरिटी के बारे में फेसबुक की नहीं सुनी, क्योंकि एप्पल भी अपने सिक्योरिटी बहुत कॉन्शियस है, और फेसबुक भी कम बिल्कुल। धुरंधर नहीं, आप जानते हो कितना पैसा कमा रही है हम बिल्कुल लोगों सर। से फेसबुक, ठीक अच्छा। है। जी तो जी जब जी। उसने एप्पल ने फेसबुक की नहीं सुनी, तो बाकी की कैसे सुन लेगा, ये तो आप जानते हो मैडम, सीधी सी बात है। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल सर। अब हम लोग और आप लोग खुद सोचो, एप्पल को अगर 1% भी डाउट होता कि डेटा के बारे में, कि हम लोग यहाँ पे 5 बिलियन क्लियर बोल रहा है, सेल योर डेटा, सेल योर हम्म। डेटा, सेल योर डेटा, अपना हाँ डेटा जी। बेचो। अगर हम्म। एप्पल फोन को 1% भी, उसने सारी चीजें वेरीफाई करके दिया है, ऐसी बात नहीं है, एप्पल बगैर वेरिफिकेशन का नहीं देता। अगर बिल्कुल। एप्पल को एक क्या मैडम 0.01% भी अगर डाउट होता, कोई डाउट की बात कर रहा हूं मैं केवल, ठीक है, जी तो जी जी कभी जी। एप्पल जो है 5 बिलियन सेल्स को परमिशन नहीं देता एप्पल स्टोर में आने की। ये बात आप क्लियर कर लीजिए आप। तो बिल्कुल अब सर। जिन बिल्कुल। लोगों को जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हो ये तो जान लो, एप्पल के बारे में तो सभी जानते हैं भाई, इतना महंगा फोन है, सबको पता है। आज मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, लेकिन फीचर तो मुझे पता है ना उसके, और बिल्कुल सर। कितना ज्यादा सेफ्टी कॉन्शियस है। अगर एप्पल फोन को जरा सा भी डाउट होता, तो आप समझ सकते हो 5 बिलियन सेल्स को, क्योंकि एप्पल के सामने 5 बिलियन सेल्स जैसी हजारों कंपनियां घूमती हैं, ये कोई कमी नहीं इनके पास मैम। ठीक है। और बिल्कुल आपने, बिल्कुल। मतलब जितने लोग मीटिंग में है, अभी 408 410 दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोग एमएलएम लीडर्स भी होंगे इसमें। मुझे मत बताना, आप खुद अपने दिल में सोच लेना आप सभी लोग, कि आप लोगों ने आज तक जितनी भी इंडियन एमएलएम की है, कितनों को परमिशन दी है एप्पल ने आज तक, बता दो मुझे आपको। अगर मिल गया हो कोई सा भी इंडियन कॉन्सेप्ट आपको इसमें एप्पल में, तो मुझे बता देना। कंफर्म है नहीं मिलेगा। क्यों? उसका रीजन है, एप्पल किसी भी छोटी मोटी कंपनियों को, कहते तो सब है, हर कंपनी कहती है मेरा भी ऐप स्टोर आ रहा है, एप्पल प्ले स्टोर में आ रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो सिर्फ बातें पागल बनाने के लिए होती हैं, पैसा लूटने के लिए होती हैं, आपका पैसा लेके नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है और कुछ नहीं होता उसके अलावा। ठीक है। तो अब आप लोग जी। समझ लो कि एप्पल कितना ज्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस होने के बाद 5 बिलियन सेल्स को इसने परमिशन दी है। तो अब यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए मैम, यहाँ पे। ठीक है। बिल्कुल सर। आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय योर इनकम, और आपको जो है
आराम से अपना मजे लेने चाहिए, ठीक है। और देखिए बिल्कुल इसमें सर। क्या है, बेसिकली मैं बताता हूँ मैडम, देखो टेक्नोलॉजी है। जी यहाँ जी पे जो जी। कंपनी पैसा दे रही है ना आपको, हम लोग हम भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई थैला छाप कंपनी तो है नहीं है कि प्रोडक्ट उठाया बिल्कुल हमने बिल्कुल। बेच दिया, हमारा प्रोडक्ट बेच दिया, वो 100 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए में सेल किया, और उसमें उसी में से कुछ पैसे मुझे आ गए, कुछ नीचे चले गए, और बाकी कंपनी एंजॉय कर रही है। क्योंकि बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल। क्या है, बेसिक, हाँ ये मैडम बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे हम लोग तो हम लोग जी। सर्वाइव कर पाएंगे चीजों को। देखो मैं पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया है, आज अगर स्मार्टफोन हमें चला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर आप स्मार्टफोन सीखोगे तभी चला पाओगे, नहीं सीखोगे तो नहीं चला पाओगे। नहीं चला आज पाएंगे, सही दुनिया बात है। कहाँ से कहाँ पहुंच गई है मैडम, अगर हम सोचें कि मुझे चांद पे जाना है तो साइकिल से तो मैं जा नहीं पाऊंगा, जाना तो बिल्कुल मुझे सर, रॉकेट से ही बिल्कुल। पड़ेगा। अब बिल्कुल रॉकेट सर। से जाना पड़ेगा तो मुझे उसके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब बिल्कुल एक सर। चीज चलो, जब एक थोड़ा सा इसका हाँ। आपका लंबा हो जाएगा आंसर, एक चीज और मैं आपको सर। बताता हूँ। एक चीज और बताता हूँ इसी में, चलो जब जी टेक्नोलॉजी की बात आई है, हालांकि इससे कंसर्न नहीं है लेकिन रिलेटेड है इससे आपको, जी एक नया फीचर एक आ रहा है, साइलेंट साउंड टेक्निक। देखिए 5 बिलियन सेल्स एक प्योर बिजनेस है, मैंने बताया आपको, ठीक है, कोई जी सर। एमएलएम बेस्ड नहीं, एक प्योर बिजनेस है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और हम्म एफिलेट मार्केटिंग के ऊपर बेस है। जो लोग एफिलेट मार्केटिंग जानते होंगे उन्हें अच्छी तरह पता है, इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम्म। यानी ये जो भी हमें पैसा दे रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से दे रही है, और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, Web 3.0। मैंने आपको पहले भी बताया है, जी। Web 3.0 की वजह से ये पैसे पॉसिबल है जो हमको दे पा रही है। और Web 3.0 टेक्नोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं, मीटिंग में नए आए हैं, वो लोग आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपकी लोकल लैंग्वेज में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो जिससे Web 3.0 पता लग जाएगा, आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाएगा ये पैसे क्यों दे रही है और मुझे कहाँ से दे रही है, किसने पैसे दे रही है, ठीक है। अब जी जी। इसके अलावा मैं आपको Web 3.0 का तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि अब क्या होगा मैडम, मैंने पहले भी बोला था, पुराना प्रोडक्ट बेस का टाइम चला गया, टेक्नोलॉजी बहुत चला गया। फास्ट चेंज हो रही है, बहुत फास्ट चेंज हो रही है। बिल्कुल सर। क्योंकि आप अगर नोटिस करो, अपने जन्म से हम लोगों ने इतने चेंजेस नहीं देखे हैं जितने 15-20 सालों में चेंजेस देखे हैं, ड्रास्टिक चेंज आया है। क्योंकि देखो फोन बिल्कुल सर। पहले, हम लोग जब मैडम फोन आए थे, मोबाइल फोन, तो हम लोग सुनते थे, न्यूज आती थी टीवी में, सलमा सुल्ताना वगैरह जी। न्यूज पढ़ती थी बहुत सारी, ठीक है। तो जब ये डीडी में हम्म। न्यूज पढ़ती तो ये लोग बोलते थे ऐसा फोन आएगा कि आप चलते चलते कार में भी बात कर पाओगे, तब हम लोग कान खड़े हो जाते थे, अरे ऐसा भी फोन जी। आएगा। भाई ऐसा कैसा टेलीफोन होगा, क्योंकि तो लैंडलाइन ही मुश्किल से हुआ करते थे घरों में, पूरे मोहल्ले में किसी एक के पास बिल्कुल। लैंडलाइन हुआ करता था, उस पर पूरा मोहल्ला बिल्कुल सर। टेलीफोन सुनने आया करता था, सबके नंबर रिश्तेदारों के आते थे, किसी की शादी हो रही है तो सब वहीं आते थे फोन करने, अगर बिल्कुल आपको सर, याद हो बिल्कुल। तो। ये मैं अपनी जी। आंखों देखी और अपनी यूज की बात अपने सामने की बता रहा हूँ। आज वही फोन जो है आपका, जो है टीवी बन के आपकी पॉकेट में आ चुका है वो, बिल्कुल ठीक है। सर, बिल्कुल। पहले बड़े टीवी होते थे, फिर छोटे टीवी हुए, टीवी कैलेंडर की तरह दीवार पे टंग गया, अब वो दीवार से हाँ। आपकी मोबाइल में आ गया, मोबाइल मोबाइल आपकी पे पॉकेट कनेक्ट में, हो तो गया, आपका बिल्कुल। टेलीविजन आ गया आपकी पॉकेट में, टेक्नोलॉजी आ गई आपकी जेब में, ठीक है। अब बिल्कुल इसी बात बिल्कुल। को देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं, अब चिल्ला रहा हूं, तब आपको मेरी आवाज आ रही है, जोर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप भी बिल्कुल फोन सर। पे जोर से बोल रही है तो आपको मेरी आवाज आ रही है। लेकिन अगर हाँ मैं जी। मीटिंग में ना बोलूं तो मेरी आवाज नहीं जाएगी आप लोगों तक, ना आपकी आवाज मुझे आएगी, ठीक है। और बिल्कुल आपको सर। आज ये यकीन, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज मैं अभी बिना बोले मैं मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच जाएगी, तो आप भी बोलोगे कौन सी बातें कर रहे हैं, किस जमाने की, बिना बोले आवाज कहीं से आती है, मुझे भी बिल्कुल आपकी सर। आवाज नहीं आएगी। लेकिन मैडम आज आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आएगा, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो है साइलेंट साउंड टेक्निक। इस टेक्नोलॉजी पे जी जर्मनी ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके हैंडसेट में बिल्ट इन टेक्नोलॉजी होगी, जो मुंह के पास जो मसल्स होती है ना हमारी, जो नसें होती जी हैं, जी। इसके हाँ जी। मूवमेंट को बेसिकली वो कैप्चर करेगी, और उसको जो इलेक्ट्रिक पल्स में उन मूवमेंट्स को चेंज कर देगी, इलेक्ट्रिक पल्स हमारी साउंड वेव्स में चेंज हो जाएंगी और आपके पास तक आवाज पहुंच जाएगी। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आज नहीं लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इसकी एक खास बात और होगी, जी। अगर मैं अभी मीटिंग में हिंदी बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, हम्म। मैं अगर अभी जैपनीज लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूं किसी की समझ में नहीं आएगी, मैं अगर कोई और लैंग्वेज नहीं। बोलना शुरू करूंगा तो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन हम्म। उसमें जो साइलेंट साउंड टेक्निक जो आ रही है, इस टेक्निक में क्या होगा, अगर मैं जर्मन भी बोलूंगा और आप हिंदी में सुनना चाहते हो, आपको हिंदी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ट्रांसलेट हो वो जाएगा, साउंड, कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ वो साउंड बेस्ड ऑटोमेटिक ऑप्शन होगा आपके पास, किस उसमें सुनना चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन बिल्कुल। रहे हो, मैं अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूँ आप, तो ये सब टेक्नोलॉजी है। तो आज जैसे हम लोगों को पहले कभी मोबाइल का यकीन नहीं आता था
ठीक है। अब सुनते थे पैसा फ्री में कहाँ से देंगी, लेकिन आज गूगल क्रोम वगैरह सब कमा रहे हैं ना पैसा, हम बताते हैं ना आपको बार बार बिल्कुल मीटिंग में बिल्कुल। कहाँ से ला रहे हैं सर, फेसबुक कैसे पैसा कमा रही है। तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, हमें अपना माइंड सेट बेस्ट चेंज हो करना जाएगा। पड़ेगा हाँ, जब तक। बिल्कुल सर, ये हाँ मैडम, बेस्ट हो जाएगा। जब तक माइंड सेट जी। हमारा चेंज नहीं होगा तो ये बहुत सारी चीजों, और ये मैडम ये जर्मनी ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है 4-5 सालों से, ये आने वाले कुछ सालों में ये आपके हम्म। सामने सच्चाई हकीकत होने जा रही है। जो बच्चे हैं नहीं बोल पाते वो भी बोलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा ये बिल्कुल। बताने का मतलब है, आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ चलो, वेब 3.0 जानो क्या है, सारी अपनी डाउट्स क्लियर करो और 5 बिलियन सेल्स को एंजॉय करो, और डेली $1.60 लेते चलिए और एंजॉय करिए, बस मेरा कहना ये सर, है, ठीक है एक चीज जी। और आपने बीच में बोला था कुकीज के लिए, तो यहाँ पे ये भी सवाल बहुत आता है कि अगर हम कुकीज अलाउ कर रहे हैं तो ये सेफ है, ये यहाँ पे से भी हमारा डाटा जा रहा है, तो अलाउ कुकीज भी लोग बहुत कम करते हैं। ये देखिए चीज मैम, क्लियर कर दीजिए एक तो। मैंने हम्म। देखो, अच्छा चलो अगली बार हम लोग कुकीज पे लेक्चर लेंगे। कुकीज दो तरह की हाँ। होती हैं, एक बैड कुकीज एक गुड कुकीज। ये जी। गुड कुकीज जो होती हैं, जो हम लोग अलाउ करते हैं, 5 बिलियन सेल्स में लॉग इन करते हो हाँ। नीचे आता है अलाउ गुड कुकीज, अगर उस कुकीज अलाउ को कुकीज, हाँ। अलाउ नहीं करोगे तो वो जाने नहीं देगा। ये होती हैं हम्म। गुड कुकीज। कुकीज क्या होती हैं, कुकीज बेसिकली वैसे बिस्कुट को बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हाँ। ठीक है, कुकीज बिस्कुट को बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, जी। आपकी ये मेमोरी जो है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सब सेव करके रखता है अगली बार के लिए। अगर ये कुकीज नहीं होंगी ना, तो अगली बार आपको हम्म। पासवर्ड भी दोबारा डालना पड़ेगा। अगली बार आप देखते हो बहुत सारी चीजें आपको सर्च, पिछली सर्च हिस्ट्री दिख जाती है आपको, हाँ हाँ वेबसाइट हाँ। कौन कौन सी लॉगिन की वो भी ये कुकीज में आपका बेसिकली स्टोर रहता है। तो इसे जी जी बोलते जी। हैं गुड कुकीज। तो इसमें आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आज दीपमाला मैडम ने अच्छा जीमेल लॉगिन किया था, अगली बार जैसी जीमेल डालोगे ठक से जीमेल आ जाएगा सामने, पूरी वेबसाइट का लिंक आपके सामने आ जाता है। अगर ये कुकीज जी नहीं जी होंगी तो जी। आपको पूरी वेबसाइट का डालना पड़ेगा। जैसे 5 बिलियन सेल्स लॉगिन करेंगे तो www.5billionsales.com टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जी। ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसी आपने 5B डाला, तुरंत आपका आ जाता है नीचे उठ के। ये कुकीज होती हैं गुड कुकीज, जो आपको हेल्प करती हैं, और आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री गुड कुकीज के थ्रू ही कलेक्ट होता है। अब दूसरी आती जी हैं जी। थर्ड पार्टी कुकीज या बैड कुकीज। वो जो थर्ड पार्टी कुकीज होती हैं उन्हें हमें ब्लॉक करना है, वो नहीं आने देती हैं। अब थर्ड हम्म। पार्टी कुकीज और गुड कुकीज में क्या अंतर होता है, अब आपने 5 बिलियन सेल्स में लॉगिन किया, ठीक है, हम्म। ये आपकी गुड कुकीज है और आपकी जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री बता देगी। अब हम्म। आपने कोई और एक वेबसाइट और खोली और उसमें आपने थर्ड पार्टीज अलाउ कुकीज अलाउ कर दिया। जी अब वो एक तरीके से समझिए, वो अब वो आपके में सॉफ्टवेयर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया। अब जो भी आप लॉग इन करोगे आप, और आपकी सारी डिटेल वो ट्रैक करेगा, थर्ड जो बैड जी। कुकीज होंगी, थर्ड पार्टी कुकीज। हम्म। अब उसमें आपने अपना बैंक में लॉग इन किया, वो भी आपका आईडी पासवर्ड भी लेगा। जीमेल जी में जी लॉगिन जी। किया वो भी एक्सेस करेगा। तो अब जीमेल में लॉगिन हो गया, आपको सारा एक्सेस हो गया, ठीक है। बिल्कुल आपने सर, क्या हाँ। क्या आपने डाउनलोड किया, बैंक की डिटेल्स डाउनलोड की, वो हो गया, बैंक का पासवर्ड। तो ये थर्ड पार्टी कुकीज को इसलिए अलाउ नहीं करने बोलते हैं, आपको थर्ड पार्टी कुकीज को अलाउ नहीं करना है। इन्हें बैड जी कुकीज भी जी। बोला जाता है। तो इन सब पे बच के रहना है। तो ये अंतर होता बिल्कुल है, जो सर। वेबसाइट में नीचे आती हैं वो जेन्युइन होती हैं, और उन कुकीज को अलाउ किए बिना आप चल भी नहीं पाओगे आगे, वेबसाइट आपको परमिशन ही नहीं देगी। तो वो कुकीज तो नहीं। आपकी मजबूरी समझिए, या करना पड़ेगा। ये रहा कुकीज का सवाल, ठीक है मैम, जी 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 जी। बताइए। जी सर, टाइम तो हो गया है, पर थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगी मैं आपको, कि कुछ अगर आप जो है लाइव करके दिखाते हैं, जैसे कि ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप लाइव कुछ करके दिखाते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल या लोकल जो वेबसाइट है, जो हमारा डाटा जी लगातार ट्रैक कर रही है, अगर आप लाइव सर्च करके दिखा देते कि हमारा जो है डाटा ये लगातार कैसे सर्च कर रहे हैं जो लोकल और इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, तो अगर अच्छा, दिखा सकते थे सर, टाइम है, हाँ, तो नहीं ये तो बिल्कुल, दिखा चलिए दीजिए एक मैडम, बार। देखिए ये एक हाँ, नॉलेजेबल से, हाँ ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा पहले एक बार, उसके बाद आप लोग होल्ड करिए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मैडम, बताइए जरा। यस सर हो रहा है। ये जो- सॉरी। देखिए एक वेबसाइट है जो दीपमाला मैडम ने बोला है कि आप अगर लाइव ट्रैकिंग करके दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। देखिए उसमें क्या होता है, आप सभी लोग ध्यान से आ जाओ, आप सब लोग जो मीटिंग में सुन रहे थे मेरी बातों को, आप लोग मोबाइल के पास आ जाओ अपने आप।
क्योंकि जब मोबाइल के पास आओगे तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा दूर से बैठने से। एक वेबसाइट होती है जिसका लिंक भी मिस्टर दास आपको अभी मीटिंग के बाद अक्सर शेयर कर देते हैं, आज भी कर देंगे, जिसको बोला जाता है ट्रैकोग्राफी.org। जैसे ही अपने मोबाइल पे आप करते हैं www.trachography.org करते हैं तो आपके सामने ये मैसेज आ जाता है। अब ये मैसेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये लिखा हुआ है, दिस विजुअलाइजेशन कैन नॉट वर्क ऑन ए स्क्रीन दिस स्मॉल, प्लीज कम बैक ऑन ए लार्जर स्क्रीन। इसका ये मतलब है कि ये विजुअलाइजेशन जो हम चीजों को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, इस स्क्रीन पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको बड़ी स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, मोबाइल पे नहीं होगा, लैपटॉप पे जाना पड़ेगा आपको। अब हर चीज का ऑल्टरनेट होता है, तो क्योंकि हम इसी को डेस्कटॉप साइड कर लेते हैं मोबाइल को, ठीक है। आप ऊपर जाके 3 डॉट को दबाइए तो आपके सामने ये खुल के आएगा, आपको डेस्कटॉप साइड कर देना है। जैसे ही आपने डेस्कटॉप साइड करा मैडम, तो आपके सामने खुल के आ गई स्क्रीन ये। हाँ जी सर, ओके। हाँ, जवाब देते रहिए मेरी बात का, जो मुझे लगे बिल्कुल स्क्रीन में बिल्कुल कह रहे बिल्कुल। हो तो मेरे सामने। नहीं नहीं, हो रही है सर, हो रही है, दिख रहा है। क्योंकि ना ब्लैंक हो जाता हूँ मैं इस समय आगे, बिल्कुल दिखता नहीं मुझे, ठीक है। तो अब जी देखिए, अब ये मैं आपको इंडिया का बता रहा हूँ, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हमारे आसपास के लोग हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, दुबई, पाकिस्तान, जो भी हैं, वो सब अपना शुरू में स्टार्टिंग में जाके अपना अपना कंट्री डालिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट ए कंट्री डाल के कर सकते हैं। सेलेक्ट ए कंट्री जी नहीं करना चाहते तो यहाँ जाइए, मैप में जाइए, मैंने इंडिया सेट किया हुआ है, ठीक है मैम। तो जी अब हम लोगों ने इंडिया किया हुआ है तो मुझे आपको बताएगा कि मैं आपको शो करूं या आप खुद कर लोगे? नो, आई कैन डू दिस, ठीक है, तो मैं अपने आप करूंगा, जी ठीक है। ये आ गया। अब ये देखिए इंडिया का मैप है, मैंने इंडिया के मैप पे टिक कर दिया। तो यहाँ पर साइड में क्या होता है मैडम, बहुत सारी वेबसाइट खुल के आती है। देखिए मैं, अब आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, लोकल ब्लॉग्स दिख रहे लो होंगे, लोकल मीडिया दिख जी रहा होगा, ठीक है मैडम, नेशनल मीडिया जी और ग्लोबल मीडिया। हम्म मतलब हर तरीके से ये वेबसाइट हमारा और आपका बैंड बजाती चली आई हैं, और बैंड बजा रही हैं, और बैंड बजाती रहेंगी आगे तक, ठीक है। ये जो लोग जी कहते हैं जी ना कि जी मेरा डेटा ट्रैक नहीं हो रहा है और मेरा तो मैं नुकसान हो जाएगा, ये उन लोगों के लिए एक आई ओपनिंग रहेगा। अब हम बिल्कुल सबसे सर। पहले ब्लॉग्स देख लेते हैं मैडम, लोकल ब्लॉग्स जो खोलते हैं, देखो अब ये लोकल ब्लॉग्स जैसी हम खोलेंगे तो इसमें काफी सारे, इसमें 7-8 वेबसाइट हैं, और ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग मिलेंगी आपको। अब इंडिया के हिसाब से ये मिली है, ठीक है। अब इसमें हम्म मैं एक खोल, चलो कोई सा भी एक पकड़ता हूँ, चलिए लास्ट वाला लेते हैं, ऊपर से तीसरा, ये है काफिला.org। अब मैंने इस पे टिक किया मैडम, ठीक है। जैसे ही जी टिक करूंगा मैं लेफ्ट में जाऊंगा, अब देखिए ऊपर इस वाले पे टिक किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया काफिला.org। अब जैसे ही देखा, अब ये देखिए काफिला.org पे मैं जा रहा हूँ, इस वेबसाइट पे हम और आप जा रहे हैं अगर हम, तो कौन कौन सी कंपनियां ट्रैक कर रही हैं इस समय। सबसे पहले हमारी फेसबुक बैठे हुए हैं, गूगल बैठे हैं, ट्विटर बैठे हुए हैं। जी ये 3 कंपनी मैं आपको बताता हूँ, ये आपका सबसे ज्यादा पैसा भी यही कमा रहे हैं, और सबसे ज्यादा घुस के ये बैठे हुए हैं हर जगह। अब ये देखिए हम्म सबसे पहला आता है नेशनलिटी, ये कहाँ के लॉ निशान फॉलो कर रही हैं, किस देश के कानून मानेंगी, ये मानेंगी अमेरिकन फ्लैग, तीनों में अमेरिका का झंडा है, यूएस का, ठीक है मैम। जी जी अब ये तीनों ही देखिए आपकी प्रोफाइल भी मेंटेन कर रही हैं, फेसबुक भी कर जी रही है, गूगल भी कर, भाई जब यूनिक जी प्रोफाइल मेंटेन हाँ करेंगे तभी तो आपको डाटा ऐड, मैंने बताया ऐड तभी तो ट्रैक होंगे ना एआई के बेस्ट पे। अगर ये जी प्रोफाइल जी जी मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, प्रोफाइल नहीं कर मजबूरी में पाएंगे। ये जी मेंटेन कर रहे हैं मैडम, ठीक है। अब हम्म। देखिए डाटा रिटेंशन, हमारा और आपका जो डेटा ले रहे हैं कितने दिन तक रखते हैं, रिटेंशन अपने पास रखते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक नहीं बता रही है आपका मेरा डेटा कितने दिन इस्तेमाल करेगी, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 1.5 साल, नहीं बता रही है, ठीक है। नहीं जी गूगल भी नहीं बता रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। जी ट्विटर, ट्विटर ने इतनी ईमानदारी दिखाई है, ये बता रहा है कि मैं 37 दिन तक आपका डेटा इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, इतने नया तैयार कर लेगा वो। हम्म। समझ रहे ना, सैंतीस जी दिन में जी आपका जी डेटा बिल्कुल। ओल्ड हो जाएगा, ये बहुत स्मार्ट है, ये ओल्ड। 37 दिन बाद इतने आपको रोटेशन में दूसरा डाटा इस्तेमाल करेगा, फ्रेश आपका दूसरा। प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सर। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी भी यस, थर्ड पार्टी से भी ये डेटा ट्रैक करवा रहे हैं सारा, थर्ड पार्टी भी यूज हो रही है इसमें। एक आता जी है लास्ट, सपोर्ट डीएनटी, ये क्या है? ये होता है मैडम डू नॉट ट्रैक। जैसे आपके और हमारे मोबाइल में होता है डू नॉट डिस्टर्ब, डीएनडी सर्विस होता है ना, आप जी अगर जी डीएनडी जी जी सर्विस अगर एक्टिवेट कर देंगे तो मैं आपका हम्म। फोन जो है आपको कर नहीं पाऊंगा, ठीक नहीं है। कर पाएंगे जी हाँ। लेकिन अगर मैं डीएनटी कर दूंगा तो ये मेरा डेटा ट्रैक नहीं कर पाएंगे, यही तो पर्पज हुआ ना। लेकिन जी
मैं और आप अगर डीएनटी कर भी देंगे तो फेसबुक और गूगल को तो रोक नहीं पाएंगे। ये तो जबरदस्ती गुंडागर्दी है इनकी, इनकी मोनोपोली है। फिर भी हमारा आपका डेटा ट्रैक करेंगे ही करेंगे, चाहे हमारे परमिशन हो या ना हो। मतलब जी, जबरदस्ती आपके घर में घुस के बैठे हुए हैं और आप भगाना चाह रहे हो तो नहीं भाग रहे हैं। ठीक है मैम। बिल्कुल सर। जी, ट्विटर, ट्विटर जरूर इतनी ईमानदारी बता रहा है, अगर आप डीएनटी कर देते हैं तो ट्विटर जो है आपकी डीएनटी सर्विस कर दोगे तो आपको ट्विटर डाटा ट्रैक करना बंद कर देगा, नहीं कर पाएगा। बंद कर ठीक है ना। देंगे, नहीं कर पाएगा। जी, अब इसी में आ जाते हैं, इसे हटा देते हैं। एक और देखते हैं दूसरी वेबसाइट इसी में, हाँ इसी के नीचे देख लेते हैं, समाजवानी.com एक और वेबसाइट है। चलिए समाजवानी पे जी, जाते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियां समाजवानी में हमें ट्रैक कर रही हैं। देखिए वेरी गुड, सबसे पहला गूगल और फेसबुक, ये दो तो ऐसे हैं जो हर जगह बैठे रहेंगे। ये मतलब चोरों के उस्ताद हैं, ये चोरों के सरताज हैं जो हर जगह बैठे रहेंगे। ठीक है, जी, बिल्कुल। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हम लोग खुश होते हैं हर चीज हमारी गूगल कर रहा है, आपकी हमारी सारी सर्च हिस्ट्री गूगल कर रहा है, लेकिन वो फ्री में नहीं कर रहा है। ये देखो इसलिए कर रहा है गूगल हमारी हेल्प। बिल्कुल, फेसबुक, हम बिल्कुल लोग जो सर। मैं बोलता हूँ ना फेसबुक में डाटा ट्रैक कर रही है, वो फेसबुक क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है हर जगह। अब इसीलिए एक कर और रही है। कंपनी आई एड दिस। ये एड दिस कंपनी क्या है बेसिकली, देखो ये भी कहाँ की है मैडम, पहले देखो आप। ये भी अमेरिकन कंपनी है। मैंने अमेरिका बताया ना की है। अमेरिकन जी, आर वेरी स्मार्ट। ये क्या करती है, बिल्कुल सर। ये फ्री सोशल बुक मार्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है आपको। ठीक है, तो ये भी जी, आपको डेटा प्रोवाइड करवा रही है बेसिकली। अब ये क्या कर रही है, प्रोफाइल तो आपकी नहीं मेंटेन कर रही है, ठीक है, लेकिन डाटा जरूर हम्म, आपका ये रिटेंशन कर रही है। कितने तक? ले 182 डेज तक, 6 महीने तक जी, आपका डेटा इस्तेमाल करेगी। उसके बाद डेटा आपका इस्तेमाल करने के बाद, जैसे आम चूस के फेंक देते हैं गुठली, ये फेंक दिया जाएगा आपको निकाल के। और ठीक है, नया आपके डाटा। डेटा को ये जी, लोग एंजॉय करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्टी एफ, बिल्कुल। और अगर डीएनटी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा मैडम, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। जी, नहीं नहीं, वो परमिशन ही नहीं दे रहा आपको। अच्छा जी, बिल्कुल, एक और बिल्कुल, देख लेते हैं, चलिए इसी में, चलो आप इसी में देखते हैं लोकल ब्लॉग में। सत्यम लाइव ब्लॉग एक नीचे का और देख लेते हैं, चलिए ये लास्ट है, इसके बाद ऊपर आएंगे लोकल पे जाते हैं। आइए देखिए, मोस्ट वेलकम। गूगल भाई साहब गूगल बैठे हर हुए हैं। जगह है। बिल्कुल सर। हर जगह बैठा मिलेगा गूगल आपको, चाहे ये तो मैं लोकल पे, अभी हम इंटरनेशनल पे पहुंचे नहीं मैडम, ना नेशनल पे पहुंचे ना इंटरनेट, ये लोकल ब्लॉग्स पे चल रही बात हमारी। आप जी, सोचो जी, जी, गूगल की कितनी बड़ी पहुंच है, हमारे लोकल ब्लॉग्स तक में घुस के बैठा है, बिल्कुल नीचे बेसमेंट में आके, ऐसे समझो आप। बिल्कुल सर, देखिए बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए गूगल बैठा हुआ है। Amazon.com, अमेज़न अमेजोन की। क्या जी, करता है? अमेजोन क्या करता है आप जानते हो, अमेजोन क्या काम करता है। ठीक है, ई जी, कॉमर्स इंडस्ट्री है, कहाँ की है? यूएस की है। ठीक है, हम्म, आपका ये भी, हाँ अमेजोन में इतना फायदा है, आप अगर डीएनटी कर दोगे तो नहीं कर पाएगा। क्वेंट नहीं कर कास्ट, पाएगा। अमेरिकन कंपनी है, आपकी प्रोफाइल मेंटेन नहीं कर रही है, बहुत अच्छी ईमानदारी से बता रहा है आपको कि 390 दिन तक आपका डेटा इस्तेमाल करेगा। साल में कितने दिन होते हैं? 365, यानी एक साल से ज्यादा आपका डेटा को रगड़ेगा, हमारा आपका डेटा का बैंड बजाएगा, और जब डेटा हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा उसे निकाल के फेंक देगा। जी, 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 और डीएनटी भी चाह के आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये क्वेंट कास्ट है क्या, ये देख लेते हैं। देखो क्वेंट कास्ट भी देखो मैडम, ये अमेरिकन फ्लैग है ना, ये भी यूएस की कंपनी है बेसिकली। ये क्या जी, करती है क्वेंट कास्ट, ये एआई ड्रिवन जो है रियल टाइम एड प्रोवाइड करवाती है। समझते हो आप, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड एड आते हैं हमारे पास, ये यही काम करती है। तभी तो देख रहे हो डेटा कितना लंबा डेटा रिटेंशन इस्तेमाल कर रही है, एक साल से ज्यादा डेटा हमारा इस्तेमाल कर रही है एक लोग, साल से ज्यादा, कंपनी। बिल्कुल सर। हाँ तभी तो मैडम, आपने आज ट्रैक किया, 6 महीने बाद खोलोगे तो वही ऐड आपको मिलते हैं गूगल में। भाई वही ऐड, आपने देखा बिल्कुल सर। आप आज यूट्यूब को, आप समझ में आ रही होगी मेरी बात जो मैं बताया आपको। आपने आज बिल्कुल यूट्यूब सर। खोला, आप अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद यूट्यूब खोलोगे तो आपको वही चीज दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि साल वही भर चीज तक है, आपका हाँ। डेटा, क्योंकि ये पॉइंट ट्रैक कास्ट कर जो रही है, हाँ। कंपनी है, ये क्या करती है, एआई ड्रिवन आपको जो है रियल टाइम एड को फॉलो करती है। जी, 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 ठीक है, अब आ जाते हैं, चलिए अब मेरे हिसाब से काफी हो गया, अब हम चलते हैं, अब लोकल, अब इसे हटा देते हैं, आ जाते हैं लोकल मीडिया में। लोकल मीडिया में काफी सारी कंपनी आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ओके, अब इसमें जी, ऊपर से है, नीचे नीचे देख लेते हैं, चलो नीचे आ जाते हैं। जो भी ठीक लगे, चलो सबसे नीचे सेंटर में वर्ड नाउ दिख रहा है, ये देख लेते हैं। ठीक है मैम, जी, एक ये वर्ड नाउ डॉट इन करके है वेबसाइट, जब हम इस पे जाएंगे तो वर्ड नाउ डॉट इन पे, हाँ देखिए आ गया। जैसे ही वर्ड नाउ डॉट इन पे जाते हैं तो सबसे बड़ा उस्ताद तो गूगल बैठा हुआ है। गूगल और फेसबुक ना मिले, ट्विटर ना मिले, हो नहीं सकता, बहुत कम चांसेस होंगे जहां ये तीनों ना मिले।
बिल्कुल सर। गूगल की सारी कंडीशन है। अब आ जाइए शेयर दिस। अब ये शेयर दिस कंपनी क्या है? देखिए, शेयर दिस नेशनल लॉ कहाँ के फॉलो कर रही है मैडम? अमेरिकन। अमेरिका के। प्रोफाइल जी। नहीं मेंटेन कर रही, इंटरेस्ट नहीं आपके प्रोफाइल में, लेकिन हाँ नहीं। डेटा में जरूर इंटरेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल सर। डेटा का रिटेंशन कर रही है 420 दिन, एक चैट। साल से भी ज्यादा है। एक साल मैडम से भी ऊपर हो गया। 365 दिन होते हैं और ये 420 दिन हो रही है। नाम भी 420 बिल्कुल है, सर। 420 डेज। काम भी फ्रॉड वाला कर रहे हैं और 420 दिन देखिए। बिल, ठीक है, उसके बिल्कुल बाद सर। थर्ड पार्टी परमिशन बिल्कुल कर रहे हैं। डीएनटी आप कर ही नहीं पाओगे चाह के भी। कर ही नहीं पाओगे। शेयर दिस जी। कंपनी क्या है? देखिए, ये शेयर दिस आप देखो, ये भी यूएसए की कंपनी है बेसिकली। ये भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो जितनी भी जी हाईटेक कंपनी है, प्रोफाइल कंपनी है, आपने देखा होगा मैक्सिमम यूएस की कंपनी है सारी। जी 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 जी। इसीलिए 5 बिलियन सेल्स में आपने देखा होगा यूएस में ट्रायल किया था इन्होंने और यूएस सबसे आगे था। लेकिन यूएस का दुर्भाग्य क्या है, वो लोग क्यों पीछे हो गए? वहां पे कल्चर है वीकेंड का। उनको चाहिए तुरंत जी। पैसा। वो तुरंत 5 दिन पैसा। कमाते हैं, 2 दिन खर्च कर देते हैं सीर के सामने बीच के। वो हमारी तरह नहीं है, दादा ले पोता बढ़ते हैं, मकान जोड़ रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए जोड़ जोड़ के मर गए। और दादाजी की फोटो कैलेंडर पे टंग गई, उसके बाद बच्चे वो भी हटा के फेंक देते हैं। दादा पूरी जिंदगी खाना भी ढंग से नहीं खाया, मकान बच्चों के लिए बना लिया। लेकिन उनका और हमारा कल्चर में डिफरेंस है। ठीक है, चलो खैर वो अलग बात है। हाँ जी। अब इसके जी। बाद चलिए नेशनल मीडिया में आते हैं, एक और किसी को देख लेते हैं मैडम। ठीक है, एक मिनट। अब इसमें नेशनल, इसे हटाते हैं, नेशनल मीडिया में आ जाते हैं। नेशनल मीडिया में हम चलिए नीचे से पकड़ लेते हैं, इसमें भी इजी होगा देखने के लिए। दिख रहा है आपको? जी न्यूज तो सभी बिल्कुल सुनते सर होंगे दिख टीवी रहा पे। है। जी जी। जी न्यूज तो देख ही लेते होंगे। चलिए, जैसे ही हमने जी हाँ न्यूज बिल्कुल जी। मैडम लॉगिन, ये देखिए जी न्यूज की वेबसाइट पे गए, बहुत मजा आता है। न्यूज देखते हैं और न्यूज देख के हम लोग जी। चले आते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही आपने जी न्यूज की वेबसाइट पे लॉगिन किया, सबसे पहले गूगल भैया बैठे हुए हैं, गूगल फेसबुक बैठे फेसबुक हुए तो हर हैं। जगह पे। जी। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह मैडम, ये हर जगह मिलेंगे। और लोग डेटा डेटा के लिए चल रहे हैं 5 बिलियन सेल्स के ऊपर। ये देखते नहीं है कि ये लोग हमारा, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये सालों साल से चलता चला आया है। जब से हम लोग गूगल फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचो कितने साल हो गए आपको गूगल और फेसबुक इस्तेमाल किए हुए। जी सर जी। आपकी जब से याददाश्त होगी, तब से, जब से इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हो, तब से गूगल इस्तेमाल कर रहे हो आप। उसके बिल्कुल कुछ सर। दिन बाद दोस्तों के कहने से जी। आपने फेसबुक में आ गए होगे। हम भी सब फेसबुक पे आ गए। उस समय हमें सबको बिल्कुल। पता नहीं होता था। अब हम उस जाल जी। में ऐसे फंस चुके हैं कि अब फेसबुक से आप आउट भी हो जाओगे तो भी आपका डाटा और हमारा सबका ट्रैक होता रहेगा। अब देखिए, तीसरी कंपनी बिल्कुल। आ रही है कॉम स्कोर, उसका भी यही हाल है, एडोबे का भी यही हाल है। कॉम स्कोर क्या है? कॉम स्कोर बेसिकली एक यूएस की कंपनी है। ये मार्केटिंग डेटा को प्रोवाइड करती है। ठीक है मैडम, कॉम स्कोर। तो बिल्कुल। ये भी अपने आप में एक्सपर्ट है, बहुत बड़े, जो मार्केटिंग डेटा को, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है जो बैठ रहे हैं सभी लोग। उसके बाद आप देखिए, आता है कॉम स्कोर के बाद इसमें आती है एक कंपनी और आती है, लोटेमी। ठीक है, ये 270 दिन तक आपका डेटा ट्रैक कर रही है। ये बेसिकली क्या है? ठीक है, ये डाटा मैनेजमेंट कंपनी है। ये कहीं ना कहीं आपको डाटा से ही रिलेटेड सारी चीजें इसमें मिलेंगी जो मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, और ट्विटर जी। तो आप जानते हो, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं। तो आप देखिए, बिल्कुल। आप नेशनल में चले जाइए, इंटरनेशनल चले जाइए, चाहे आप लोकल में चले जाइए। तो एक अब मुझे बताइए सब में सारी चीजें यही एक चीज कॉमन हाँ है कि ये सारी कंपनी यूएस की है। हाँ, सब चीज कॉमन है। सब कंपनी आपको मैडम ये यूएस की ही मिलेंगी इसमें। उसका रीजन है, जी। दे आर वेरी स्मार्ट। हमारा डेटा वो लोग इस्तेमाल करते चले आए हैं। और हेलो सर, आपकी आवाज, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। 10 सर, एक बार क्या होता है कि जब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप होती है ना तो वॉइस नहीं आती है। एक बार मैसेज कर दीजिएगा सर को। ठीक है मैम, नो नो प्रॉब्लम। आई थिंक सर का सेशन भी बाय द वे एंड ही हो गया हाँ है। जी हाँ जी हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप तो करते हैं ना तो वॉइस भी स्टॉप हो जाती है। और उनको भी हमारी वॉइस नहीं जा रही होगी। यस मैम, यस मैम। जी। चलिए, टाइम भी काफी हो चुका है, 8:15 काफी भी हो बज गया। चुका है। जी होप सर जी सर। मोस्ट ऑफ लोगों का आज का जो सेशन है, स्पेशली द एंड पार्ट, अब सब लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो कंपनीज होती है, बिग टेक जायंट्स, वो कैसे आपके डाटा को सालों साल से ट्रैक कर रहे होते हैं। सो अगर इस चीज का आपको समझ में आ गया ना, तो आपको कहीं डाउट्स भी नहीं रहना चाहिए कि 5 बिलियन सर्स कहाँ से लाके पैसा देगा। बेसिकली ये भी आपको पता चल चुका होगा कि ये डाटा का जो इंडस्ट्री है, दैट इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। वी आर वर्किंग इन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री।
क्योंकि यही कंपनीज आपको और हमको जो भी यूज करते हैं एज ए फ्री, बेसिकली फ्री एज ए प्रोडक्ट यूज करके भी वही कंपनीज हमसे बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो सोचिए, वही अगर हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, सो ऐसा आपको माइंड में नहीं आना चाहिए कि 5 बिलियन सेल्स कहाँ से पैसा देगा। वही अगर हमारे बीच में थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो दैट इज एनफ। ये अभी जितना भी एक्टिव यूजर 5 बिलियन सेल्स के पास है, जो भी डाटा वैलिडेट कर रहे हैं, उनको इजीली वो पैसा दे सकते हैं जितना उन्होंने कमाया है। सो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा जितना भी सारा प्रोसेस सर ने बताया। सो इसका भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, आप उसको भी समझ सकते हैं, आपके डाउनलाइन को शेयरिंग कर सकते हैं जिन्होंने अटेंड नहीं कर पाए। सो आई थिंक उत्तम सर, अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कोई मेंटोर कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आवाज अदरवाइज आ रही है मेरी आपको? यस दास सर आवाज आ रही है? आपकी, ये सर आपकी आवाज आवाज आ शायद रहा नहीं, पहले बंद हो गई थी, कहाँ पे छोड़ा था मैंने? सर स्क्रीन है। शेयरिंग बेसिकली स्टॉप जब की थी आपने, ना जब भी, हम्म। जी जी, स्क्रीन कहाँ मैडम, शेयरिंग कहाँ स्टॉप फिर की से? थी ना, जब आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप की थी ना, जब आपकी हाँ। वॉइस भी स्टॉप हो गई थी सर। अच्छा अच्छा, मैं सोचा, अच्छा मैं तो बोलता रहा था, मैं समझा शायद आवाज आ रही है मेरी, नहीं रेस्पॉन्ड नहीं किया सर, किसी ने। हाँ थोड़ा वो सा बता दिया करिए आप लोग। तो सर मैंने मैडम मैसेज वही है, किया ठीक है। आपको। हाँ, तो वही है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बस कुल मिला के बात ये है कि हम लोगों को अपना जो है 5 बिलियन सेल्स में कम से कम, आपको 5 बिलियन सेल्स आपकी परमिशन लेके तो कर रहा है। आपकी परमिशन से आप एनेबल कर रहे हैं ब्राउजर, और आप ब्राउजर हटा देंगे तो आपकी प्रोफाइल नहीं कलेक्ट होगी। इसी में सवालों में आपके एक और क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही मिल जाता है। जो लोग आपसे पूछते हैं कि मुझे डेटा ब्राउजिंग करना जरूरी है क्या, क्यों करूं, अगर जो ब्राउजिंग नहीं करेंगे तो आपका प्रोफाइल नहीं कलेक्ट होगी, प्रोफाइल नहीं कलेक्ट होगी तो यूनिक प्रोफाइल नहीं बनेगी, और यूनिक प्रोफाइल नहीं बनेगी तो पैसा कंपनी को कहां से मिलेगा। आप कुछ सामान खरीदोगे तो कंपनी को उम्मीद है, भाई देखो हो सकता है मैं ना खरीदूं, आप ना खरीदूं, लेकिन हमारे जैसे 1,000 लोग जो ट्राई कर रहे हैं उसमें कुछ तो सामान ले लेंगे। तो कंपनी पैसा कहां से लाएगी बेसिकली, भाई या तो कोई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट तो कोई है नहीं, तो हम प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। और कंपनी को ये उम्मीद है कि हम अगर कुछ खरीद लेंगे, मेरे जैसे 1,000 आदमी में से अगर 10 आदमी भी, 20 आदमी भी 100 भी ले लेंगे तो इनका काम हो जाएगा, वहीं से रेवेन्यू जनरेट होगा। ये है बस इतना सा पर्पस डेटा ब्राउजिंग करने के पीछे। ठीक है मैम, आवाज आ रही है मेरी? सर सर क्लियर है। तो तो मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या अगर मैं कुछ चीज टॉपिक छूट गया हो तो उसके लिए मुझे माफ करिए, बीच में मेरी आवाज ना पाई हो। तो आपके सवालों की मैंने उम्मीद थी कि मतलब अपने पूरी भरसक प्रयत्न किया, कोशिश की कि मैं आपको उम्मीद है समझा पाया हूँ। इस मीटिंग में आए सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, और आपका भी मैडम स्पेशल थैंक्स है, आपने इतना समय निकालकर, इतना वैल्यूएबल समय निकालकर संडे को सभी लोगों के साथ, जो मेंटर्स हैं जो इस मीटिंग में आए, समय निकालकर जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, और बहुत सारी लेडीज हैं जो इस मीटिंग में आती हैं। संडे को समय निकालना सबके लिए थोड़ा इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज वीकेंड पे एक दिन मिलता है तो घर के भी बहुत सारे काम होते हैं आप लोगों को। लेकिन एनीवेज नॉलेज लेने आते हैं आप लोग, तो उम्मीद है अगर अच्छी नॉलेज मिल जाती है तो मुझे सेटिस्फेक्शन, हम लोगों को सबको मिल जाता है। हम जितने भी मेंटर्स हैं हम इसी में खुश हो जाते हैं कि आप लोगों को नॉलेज मिल जाती है, बस उसी से हमें खुश हो जाती है। ठीक है, थैंक यू दास। सो माय पार्ट इज ओवर, थैंक यू मैम। अगर आप लोग कुछ कंटिन्यू करना कर सकते हैं, देन वी विल वाइंड अप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी आज इन्फॉर्मेशन दिया था बहुत ही हेल्पफुल था, स्पेशली द एंड पार्ट। और आई होप यहाँ पे जितना भी हमारा सारा पार्टिसिपेंट्स है, आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो बिग टेक जायंट्स होते हैं वो कैसे आपके डाटा को ट्रैक करके वो भी ट्रिलियन डॉलर कमाते हैं। सो आई थिंक आज का टाइम भी ज्यादा हो चुका है, अभी हम मीटिंग को क्लोज करना चाहें। सो उससे पहले पैकेज शेयरिंग करना चाहता हूँ कि आप जब भी ब्राउजिंग करते हैं हमेशा ये चेक कीजिए कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो आप एक्सटेंशन के थ्रू ब्राउजिंग नहीं करते हैं तो आपके ब्राउजिंग का कोई मतलब ही नहीं है, अगर आपकी एक्सटेंशन आपकी ब्राउजर से हट चुका है। सो हमेशा ये याद रखिए, ब्राउजिंग करने से पहले एक बार एक्सटेंशन चेक कर लीजिए, नहीं है तो फिर उसको लोड करके न्यू टैब में जाके कुछ 15-20 मिनट ऐसे सर्चेस किया कीजिए। सो ये बहुत सारे लोगों के पास मिसिंग हो रही है, ये जो चीज मैंने अभी बोला। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं कि बिना एक्सटेंशन के थ्रू ब्राउजिंग कर रहे हैं, कर तो रहे हैं बट एक्सटेंशन नहीं होता है। सो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और डुप्लीकेट आईडीज को प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर आपकी टीम में से कोई ऐसा है उन्होंने डुप्लीकेट आईडी बनाया था, सो आप उसको क्लोज कर देंगे तो आपके लिए ही बहुत ही हेल्पफुल होगा।
सर मैं बस इतना ही शेयरिंग करना चाहता था। सो अगर कोई यहाँ पे मेंटर है अवेलेबल, उत्तम सर, या फिर अगर कोई दूसरा मेंटर अवेलेबल है, तो अगर आप कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम अभी मीटिंग को क्लोज करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। आज का मीटिंग काफी अच्छा रहा। सर ने काफी कुछ बताया। आज प्लान को छोड़ के काफी कुछ फोकस किया गया कि हमारे एआई के ऊपर और डेटा ब्राउजिंग के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग का ये जो मीटिंग है लगभग अक्टूबर या नवंबर 2021 से लगातार चल रहा है, और हम लोग फर्स्ट डे से यही बोल रहे हैं कि एक मोबाइल पे एक ही आईडी को चलाइए, एक मोबाइल पे एक ही आईडी को चलाइए। उसके बाद भी काफी लोगों ने यहाँ पे अपने ही आईडी, अपने ही मोबाइल पे 2-3 आईडी लगा के चला रहे हैं। तो ये गलत है। हम लोगों को अगर फ्री में कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि फ्री में कंपनी को कुछ नहीं मिलता है, कंपनी को भी कहीं ना कहीं वो पे कर, एडवर्टाइजर के थ्रू पे हो रही है आपके डेटा ब्राउजिंग को सेल करके, तो उसी के थ्रू हम लोग को पेमेंट मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग अपना ये लॉयल्टी जो है कंपनी की तरफ रखें, और जैसा कंपनी बोलती है वैसे ही करें, क्योंकि कंपनी कैसे जो बोल रही है अगर वो नहीं करेंगे तो, और ये कंपनी इतनी स्ट्रिक्ट है कि आपकी आईडी को टर्मिनेट करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। काफी लोगों का हो रखा है, टर्मिनेट हो गया है, दोबारा कभी आईडी नहीं आएगी, जनरेट नहीं होगा उनका। तो आपकी जो मेहनत है, जो आपने टीम बनाई है, वो सारा जीरो हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। हम लोगों ने, हमारी भी 2 आईडी है, लेकिन 2 अलग अलग मोबाइल पे है। सर लोगों की भी 2 आईडी होगी, बहुतों की यहाँ पे 2-3 आईडी होगी। वो लोग अपने अपने मोबाइल पे डेटा वैलिडेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना एक्सटेंशन यूज करके उनका आईडी को वैलिडेट कर रहा हूँ, नहीं। और एक मोबाइल पे जो दास सर बोल रहे हैं कि 3-4 एक्सटेंशन डाउनलोड करके करना, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप पूरा समय इसी में निकल जाएगा। बार बार एक्सटेंशन हटाओ, फिर अपलोड करो, फिर नया डालो। तो इससे बेटर है कि आप लोग एक आईडी पे, एक मोबाइल पे एक ही आईडी चलाएं। अगर अदर डिवाइस आपके घर में है, 2-4 डिवाइसेज हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल्स है, तो उस पे आप अपने 18 साल से ऊपर जो भी है उनका आईडी लेके उनका आईडी चलाएं। हम लोग शुरू से यही राय दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती लोग बोलते हैं सर हम 2-3 कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हम लोग कितनी बार बोले कोई दिक्कत, लास्ट टाइम नहीं बोल दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल कंपनी ने साफ स्पष्ट अब कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि अब आप लोगों को यहाँ पे फेक आईडी नहीं चलेगी। मतलब अपने नाम से आप 2-3 आईडी लगा के एक ही मोबाइल पे नहीं कर सकते, दूसरे मोबाइल पे भी अपने नाम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ट्रैक हो जाएगा। आपका केवाईसी जब करेंगे तब ट्रैक हो जाएगा, आपका नाम ट्रैक हो जाएगा। मेल आईडी चेंज करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाएगा। इसलिए कुछ इंग्लिश के जो हमारे जो मेंटर है, जो और भी इंगर मैम, उनका मीटिंग भी मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो वो लोग भी यही बात बोल रहे थे कि आप लोग कोशिश यही करें कि फिलहाल तो शुरू से हम लोग यही कर रहे हैं, फर्स्ट डे से, कि आप लोग एक मोबाइल पे एक ही आईडी को रजिस्ट्रेशन करें, और खुद भी किसी और का रजिस्ट्रेशन ना करें। कोशिश ये भी करें कि आप किसी और का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं करें। उनको दें, उन्हीं के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें, उन्हीं के मोबाइल से डेटा वैलिडेट करें, तीनों स्टेप कंप्लीट करें, डेटा वैलिडेट स्टार्ट करें। कुछ चीजें हम लोग जो करते आ रहे हैं 20-25 सालों से, ये हमारे हैबिट में बन गया है कि हमारी हर गलती को कंपनी माफ कर देती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी गलती चाहे जाने या अनजाने में कर रहे हैं, ये माफ नहीं होने वाला है, ये नहीं टॉलरेट होने वाला है। ये बहुत स्ट्रिक्ट कंपनी है, इनके मेल्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो काफी स्ट्रिक्टली ये लोग रिप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर हम लोगों को यहाँ से पैसा कमाना है तो बस यही छोटा सा मैसेज मुझे देना था लोगों को। और उत्तम, कोशिश करें। आप ही की जी बात सर। को, हाँ उत्तम, थैंक यू वेरी मच। आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी, काफी अच्छी बातें बताई। इसी में कंटिन्यूस मैं करना चाहता हूँ। देखो, एक मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से पर्सनल मानना है। जैसे बताया ना, मैं भी अपनी 7 आईडी ऑपरेट कर रहा हूँ घर से, ठीक है, लेकिन 7 अलग अलग मोबाइल पे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरा सजेशन ये रहेगा, आप लोग जो भी काम कर रहे हो, एक के नीचे दो के नीचे तीसरी, चौथी, पांचवी जो घर की आईडी लास्ट है आपकी, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ वाली आईडी पे काम करो, आप नीचे वाली आईडी पे काम करना शुरू करो, मेन आईडी पे काम मत करो। क्योंकि इनका जरा सी भी आप कोई एक्टिविटीज करते हो उल्टी सीधी, जरा सी भी नोइंगली अनोइंगली, इनका सबसे बड़ी बात है तुरंत भी आईडी ब्लॉक कर देते हैं लोग।
अगर आपकी मेन आईडी ब्लॉक हो गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक क्या नाम थे, पूना से लड़का था, बहुत अच्छा मैसेज देता था, क्या नाम था उसका, तो मैं नाम नहीं याद आ रहा, जो इनके इंगर मैडम की टीम से था वो। ही वॉज वेरी नाइस भास्कर फेलो यार। हाँ, भास्कर भास्कर नहीं, भास्कर तो अभी कर रहे हैं। एक और लड़का था जो शुरू में बड़ा, इसका कुछ इंग्लिश नेम था, पूना से था, ही वॉज फ्रॉम पूना। उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है। मैं चलो नाम बताऊंगा। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, सभी को, आप लोग जैसे घर में वाइफ हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जितने भी फोन है, मैं ये नहीं कह रहा एक में करो, तो घर में अगर 2 आईडी हैं, 3 आईडी है, तीसरी वाली आईडी पे काम करो आप लोग नीचे। अगर ऊपर की चली भी जाती है कोई बात नहीं, हालांकि हरकतें मत करो ऐसी उल्टी सीधी, लेकिन जैसे एक बार मैंने मेल डाली थी, मैंने डलवा दी सबसे मेल, सबकी आईडी ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो हालांकि फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, बार बार खुशामद करी, तो ये लोग इतनी आसानी से नहीं सुनते हैं। ये एक इनका ड्रॉबैक है, क्योंकि जब पैसे दे रहे हैं तो सुनेंगे भी नहीं, सीधी सी बात है। वो उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने प्रिंसिपल पे काम करेंगे, हमारे कहने से नहीं चलते ये लोग। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जितने भी लीडर्स हैं सब बड़े बड़े, वो अपनी 1 2 3 जो नीचे की आईडी उस पर काम करना शुरू कर दो। आप बेस्ट है, मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा मेरे टीम में जो फर्स्ट लेवल पे डायरेक्ट 50 दिखते हैं, उसके बाद 50 वो 51 होंगे भी नहीं, कभी जिंदगी में करूंगा भी नहीं मैं, ठीक है। बस मेरे ये बाकी नीचे वाली आईडी है जो 6 7 है, उन पर मैं काम कर रहा हूँ आगे। तो आप लोग भी, मेरा देखो सजेशन है, बाकी अपना टेक योर ओन डिसीजन। जिसके घर में एक आदमी है वो तो मजबूरी है उसकी, वो तो एक पे तो सातों आईडी सर अलग अलग डिवाइस पे, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, अगर अलग अलग डिवाइस पे हैं, लेकिन सीक्वेंस में एक के नीचे एक के नीचे एक है, अगर एक पे गया बिजनेस तो बाकी का तो मिल जाएगा ना आपको बिजनेस। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके घर में 2 मोबाइल हैं, 2 आईडी पे काम करिए, तो ऊपर वाली छोड़ के नीचे वाली पे काम करो, टीम ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी आपका। और ध्यान दो, $5 पे ज्यादा ध्यान दो, ओवरराइड पे 100 के चक्कर में मत पड़ो। $100 आपको इंस्टेंट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल इनकम ओवरराइड से ही मिलेगी। ओवरराइड वाली पे ध्यान दो, $5 पे आप लोग, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू, आज के लिए सफिशिएंट होता है मेरे हिसाब से। तो अब चाहो तो आप जी लोग, जी हम सर, लोग वाइंड अप बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, टाइम अभी भी ओवर हो गया। टाइम भी ज्यादा हो गया है। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बाकी ट्यूसडे को हम लोग और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और आप लोग से भी क्वेश्चंस लेंगे ट्यूसडे को। जितने भी लोग आए हैं, जिनके भी जो भी क्वेश्चन है, ट्यूसडे को हम लोग लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम लोग को कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सितांशु सर की एक बात बिल्कुल याद रखें कि हाय और हेलो वाली मैसेज टेलीग्राम पे नहीं करें। आपको जो सवाल है आप डायरेक्टली पूछो, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप हाय करोगे, हेलो करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको जो सवाल चाहिए आप डायरेक्टली ये करो, और पहले ही कॉल मत करने लगो कि भैया कॉल करके तुरंत मैं पूछ लूँ। आप पहले मैसेज करो, अगर लगेगा कॉल करने लगे नहीं समझ आ रहे हैं आपको, या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो कॉल कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब ये कॉल कर रहे हैं लोग, सर विड्रॉल पर चीज को मिल जाएगा ना, क्यों कॉल करते हैं भाई? जब सब लोग, वो हम लोग क्या कंपनी के स्टाफ हैं क्या? कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी हम लोग को सैलरी दे रही है, हम लोग बता दें 25 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ठीक कंपनी था, ने बिल्कुल। कहा है कि मिलेगी तो मिलेगी, सिंपल सी बात है। हम लोग भी वही बिलीव कर रहे हैं, तो आपको भी वही बिलीव करना होगा। नहीं कर सकते तो भैया मत करो डेटा वैलिडेट, सिंपल सी बात है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो सर, थैंक यू सो मच। आप इतने दिनों से, मैं भी थोड़ा बाहर था और आप मीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब रेगुलर मैं भी रहूंगा मीटिंग में, और थैंक यू सर। सपोर्ट। हाँ, थैंक यू सर, ठीक थैंक है। यू सो मच। जी सर, अभी ठीक है हम सर, मीटिंग को मीटिंग क्लोज करते हैं, जी जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और नेक्स्ट मीटिंग जैसे आपको पता होगा हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रहेगा, तो डेफिनेटली आप भी अपना टीम के साथ उस सेशन को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए हम मीटिंग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।